गुड इवनिंग गाइस. हेलो भाई. हेलो 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 हेलो. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो ये ओके, पहले नहीं याद दिलाया जाता नालायक. सॉरी सर. ऐसे सब तुम्हें दिखाई देगा आसपास. तो ये ऐसा कुछ 3D में सेक्शन रहेगा या जो, ठीक है, व्हाटएवर, जिसके अंदर ये जो पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट जो है, दिस सेक्शन विल बी अ नोड. एंड नोड की बड़ी एक खास बात है, सुनो, कि नोड में तुम लोगों ने क्या देखा था गाइस. देखो, ये तो देखो जाई स्क्वायर है, ठीक है. ये तो देखो जाई स्क्वायर है. स्क्वायर वगैरह तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, बट डू यू रिमेंबर दिस, ठीक है, कि स्टैंडिंग वेव के तुमने ऑसिलेशन में देखा था कि जब भी तुम एक नोड क्रॉस करते हो, ठीक है, तो ऑसिलेशन ऑफ वेव, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन बोथ साइड्स ऑफ नोड, स्टैंडिंग वेव, ठीक है, ऑन either side of node is opposite. ये याद है कि नहीं? ये तुमने फोटो में मैंने दिखाया था तुम्हें, बोलो. हाँ सर, एक साइड अगर प्लस होगा तो दूसरा साइड माइनस हो जाएगा. तो ये जो सेक्शन है ना, ये चार्जेस नहीं है. देखो, पहली बात तो दिस प्लस एंड माइनस, ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है, दैट दे आर नॉट चार्जेस. प्लीज इसे कंफ्यूज मत करना, जो कि बहुत टेम्पटिंग हो जाता है कभी कभी, दिमाग उस तरफ ड्रिफ्ट हो जाना. ब्राह्मण, मैं वो अरेंज करवाऊंगा, रुको. हाँ हाँ आयुष, सही है ना भाई? तो ये देखो, ये क्या है, चार्जेस नहीं है. तो ये चार्जेस नहीं है, ठीक है, इसमें बस ये सेंस ऑफ ऑसिलेशन है. और ये विद टाइम जो है ये चेंज भी करेगा, ठीक है, चेंज भी करेगा. लेट्स से कुछ ऐसा ऑसिलेशन अगर ये था, तो ये हो सकता है ऑसिलेट करते करते ऐसे हो जाए इलेक्ट्रॉन वेव, अलग अलग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन वेव निकल निकल के जाए इसमें, ठीक है. तो ये जो भी कुछ है, इसके नोड के एक तरफ अलग साइन है और एक तरफ अलग साइन है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है. और हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्यों भाई, ये आर ऑफ नोड कैसे निकालना है तुम्हें? आर ऑफ नोड कैसे निकालना? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0. नहीं 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 नहीं, नोड निकालने के लिए नहीं करना है ये, पॉलिनोमियल के जीरोस. बस. हाँ, और सर तो नोड उसी से तो आ रहा था ना वो पीआर को डिफरेंशिएट करना हमेशा. नहीं शिवेन, नोड निकालने के लिए थोड़ी डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट हाँ करना सर, है, सॉरी. ठीक है. तो फॉर नोड जस्ट, ठीक है, जाई इक्वल टू 0, ठीक है, जस्ट जाई इक्वल टू 0. इन सब के लिए तुम्हें अगर कुछ करना है, तो इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा क्या, बताओ, डी जाई स्क्वायर बाय डी आर इक्वल टू 0, वो सब तुम्हें मालूम है, ठीक है. एंड आई सपोज कि 3s की इक्वेशंस जो हैं वो तुम सिमिलरली ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. हाँ, मैं जाई 3s यहां पे ऑफिशियली लिख देता हूं कि वो क्या होता है. सो द इक्वेशन इज 1/√4 पाई इंटू 1/√4 पाई इंटू 1/9√3, ठीक है, इंटू z/a नॉट रेज टू पावर 3/2 into 6 minus 6 sigma. Now the problem, देखो, the equation is so complicated that we have introduced a new variable, ठीक है, sigma square, ठीक है, into e raised to power minus sigma by 2, where this sigma is equal to, ठीक है, sigma is the new variable, that is 2zr by 3a naught is the new variable sigma. ये i3s है. सर इक्वेशन एक बार रिपीट कर सकते हो? मतलब बोल के, ये तो सामने हाँ लिखा. सर, वो मतलब आप वो 6 और सिग्मा आपके में कंफ्यूजन. अच्छा, नहीं नहीं यार, इतना साफ सुथरा लिखा है मैंने, तुमने तो बेइज्जती कर दी. ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है भाई? देखो ना, थोड़ा लेटा है ना यार ये.
सर आई थिंक मैं एटॉमिक में फेल हो जाऊंगा। इसमें इसमें सोचने की क्या बात है? क्यों भाई, क्या हो गया? सर ये सब क्या है? मैं तुम्हें सही बताऊं, सुनो मैं तुम्हें सही बताऊं, ये जो है ये बहुत आसान है। एक बार मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा ना, यू विल लव डूइंग दीज प्रॉब्लम्स। बहुत फन है ये। सर आपने बोला था कि हमने जो लोग पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं अभी भी उनके लिए साई स्क्वायर निकाला था, जो प्रोबेबिलिटी हो गई। सर तो इसमें आपका जो डायग्राम है इसमें बाहर भी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर भी है प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की। हाँ बिल्कुल, सर तो मतलब इलेक्ट्रॉन को पास थ्रू तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ मतलब बिल्कुल। उस सर तो उस गैप के भी अगर हम पार्टिकल नेचर कंसिडर कर रहे हैं तो उस गैप को सर समझ नहीं रहा कि मतलब एग्जिस्ट ही मेरी नहीं बात सुनो, करेगा वहां पे। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, ये है ना, हम लोग को ये बहुत ही कॉमन ट्रेंडिंग डाउट है ये कहीं पे। ये मतलब सब लोग जो है वो अलग तरह से पूछ रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, वेव तुम्हें वहां पे फील नहीं हो रहा है और एक्चुअली वेव क्रॉस नहीं कर रहा है, दोनों बातें अलग अलग है शिवेन। जैसे एक सिंपल वेव प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें तो कोई मिस्ट्री है ही नहीं शिवेन, पता है ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम नहीं है, ये वेव की फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तुमने दो स्पीकर लिए शिवेन, समझ रहे हो? ठीक है, ये तुम्हारे दो जो स्पीकर्स हैं, तुम्हारे फिजिक्स के अंदर नॉर्मल एक्सपेरिमेंट रहता है। साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, लाइट, हर तरह का वेव इंटरफेयर करता है, समझ रहे हो शिवेन? जी सर। इनफैक्ट वाटर के रिपल्स होते हैं, वो भी वेव्स होते हैं ना, बताओ शिवेन? जी सर। वो भी इंटरफेयर करते हैं। हर हर वेव ये प्रॉब्लम दिखाएगा जो तुम अभी देख रहे हो। तो तुमने साउंड वेव का स्पीकर लिया एंड तुमने क्या, इन दोनों स्पीकर से क्या किया, तुमने इसमें से वेव निकालनी स्टार्ट की। इसका एक अपना वेव है, इसका एक अपना वेव है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था शिवेन, जी सर। ठीक है? एक बार माइक से डिस्टर्बेंस हो रहा है शिवेन, एक बार देखो इसको। एक बार जरा ऑफ करो। तो ये इसमें बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे शिवेन जो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होंगे, राइट? तो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होंगे, तो क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे शिवेन जिसमें क्या है कि क्योंकि साउंड एयर की डेंसिटी के चेंज होने से बनता है, तो वो एयर का डेंसिटी चेंज ही नहीं होगा, उसका परमानेंटली फिक्स हो जाएगा एयर का डेंसिटी, वहां पे चेंज ही नहीं होगा। तो अब तुम समझो कि वो एयर का डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां तुम क्या बोलोगे, साउंड है या नहीं है? तो वहां पे खड़े होगे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, पता है शिवेन? वहां जी साउंड सर। है कि नहीं है? सर है बट वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो तुमको तो ये बोलना पड़ेगा ना साउंड नहीं है वहां पे, भाई बात खत्म हो गई ना। लेकिन एक्चुअली पता है वो उस नो मूवमेंट के जोन को क्रॉस कर रहा है, बिकॉज वो दो वेव्स आपस में इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कि वो हर बार जीरो कर दे रही हैं। वो समझ रही है, वो हर समय थ्रू आउट टाइम के इंडिपेंडेंट वो जीरो कर दे रही है। इनफैक्ट मैं तुम्हें मैथमेटिकली दिखा सकता हूं कि कैसे दो साइन की इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूंगा ना, तो साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मुला लगाने से स्टैंडिंग वेव बन जाता है। बट मैं वो सब एक्टिविटी करना नहीं चाह रहा हूं अभी, यूज नहीं हो सब करने का। तुम फिजिक्स में करोगे, तुम ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं। तो तुम जब उस समय वो पार्टिकल हिल नहीं रहा है, इसलिए साउंड जीरो है, बट वहां से साउंड पास नहीं कर रही है क्या? नहीं, पास तो कर रही है ना साउंड यार, दोनों तरफ इधर से उधर, दोनों वेव्स क्रॉस कर रही है ना उस पॉइंट को यार, हर समय। तो वो एक इलेक्ट्रॉन का वेव एक्चुअली खुद से जब इंटरफेयर कर रहा है, तो वो इधर से उधर ऑसिलेट कर रहा है शिवेन, बीच में उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो आ गया, वो नोड बन गया। उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर समझ गए। समझ रहे हो, ये वेव की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन की नहीं है। सर नोड पे प्रोबेबिलिटी एकदम पूरी जीरो होती है या मिनिमम बोल सकते हैं? नहीं नहीं, एकदम जीरो होती है, मिनिमम मिनिमम नहीं भाई, एकदम एकदम वॉइड है, वहां पे कुछ नहीं है भाई, समझ रहे हो? सर लेकिन तो फिर मुझे वो पार्टिकल वाला नेचर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है पार्टिकल का नेचर, इन पार्टिकल द का सेंस जैसे, नहीं सर, जैसा अगर हमने बीच में किया था, जैसा क्रोमियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से d में चला गया था, हाँ तो वैसा जाने के लिए पॉसिबल है ना कि एक सबशेल का नोड दूसरे के बीच में हिंड्रेंस डाले वो जाने के लिए हाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास। डालेगा, हाँ सही बात है, सही बात है, डालेगा। सुनो, ये मैंने सिर्फ 2s का ग्राफ बनाया है प्रतीक्षा। अब यहाँ पे जहां इसका नोड है वहां और किसी पार्टिकल का एंटी नोड रहेगा, तो यस सर, वही पूछ रही थी। रहेगा, सही बात है, वो तो तो रहेगा। सर एज अ होल बहुत कम जगह रह जाती होगी ना जहाँ नोड रहेगा नहीं, मेरी बात जब। समझो प्रतीक्षा, सुनो। एक्चुअली तुम जो है एब्सोल्यूट इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरफेयर वैसे भी कर रहे होंगे,
बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो है ना, इन जो है ना सबका अपना इलाका है, समझ रहे हो? इन जो है सबका अपना इलाका, जैसे 1s का वेव वैसे तो इन्फिनाइट तक है, बट उसका इलाका जो है वो मेजरली 99% जहां पे खत्म हो जाता है ना, 2s उसमें, उसके बाद 2s का एरिया वो नहीं है बहुत ज्यादा, और 1s 2s थोड़ा बहुत इंटरफेयर करते भी हैं, तो भी 3p का इलाका मतलब मोर लेस अलग हो जाता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ में डिस्ट्रॉय करते हुए हर समय चलते हैं, बट हाँ ये सब इंडिपेंडेंटली कर भी रहे हैं, तो वेव्स तो इंटरफेयर करके एक दूसरे से क्रॉस करती है ना बिना डिस्ट्रॉय किए, ये तो हम बोलते हैं ना यार। यस सर। अभी तो खास बात है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही एटम के अराउंड डांस कर रहे हैं, बट फिर भी ये सब को एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज अभी क्या होगा, सुनो, अभी ये होगा कि तुम बोलोगे सर फिर इसका इस पे इन्फ्लुएंस नहीं आएगा क्या, तो यही तो तुम्हें समझना है कि ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के कारण ही तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मॉडल आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जो लिख रहे हैं इक्वेशंस ना प्रतीक्षा, ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, समझ रहे हो? हम आज भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन तुम कोबाल्ट के लिए नहीं लगा सकती हो। इसमें जो z वेरिएबल है ना प्रतीक्षा, ये यस सर। ये तुम z को 1 2 3 डाल सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने z को 2 डाला है, देन दिस इक्वेशन इज होल्डिंग ट्रू फॉर हीलियम प्लस ओनली। समझ रही हो? हाँ जी सर। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होगा कि वो एक्चुअली इतने, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के वेव्स के रिपल्शन के कारण वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कोबाल्ट का कर पाओ। ठीक है, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो? वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो क्वांटम स्केल पे तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, वो एक्चुअली क्वांटम स्केल बहुत दूर की बात है। इट इज लाइक, सुनो, मैं जो है तुमको भाई, मैं जो प्रतीक्षा तुम्हारे लिए बोल दूं कि तुम पे जो है वो नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे अर्थ की जो है ग्रेविटी की वजह से, ये अपन निकाल लें, उसके बाद में बोले 1 मिनट सर। ठीक है, प्रतीक्षा के बगल में जो है वो पार्थ बैठा था और इस तरफ शिवेन था। ठीक है, और उस तरफ जो है वो एक्चुअली, ठीक है, दूसरे बच्चे थे। ठीक है, महक और खुशी भी हैं। तो आपने ये वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इसका अकाउंट कौन लेगा? तो वैसे एग्जैक्ट निकालना तो शायद बहुत ही, यहां तो फिर भी पॉसिबल हो, लेकिन क्वांटम में इतने क्लोज बाउंड स्पेस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस मतलब इन पे लेना और उसका फिर एग्जैक्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट निकालना, ठीक है, ये आज नहीं है, शायद कभी भी पॉसिबल ना हो। ठीक है, ये सब चीजें ही तो होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन को गड़बड़ कर देती हैं आगे पीछे करके। ठीक है, तभी तो n+l यूनिफॉर्मली सब जगह लग नहीं पाता है, जैसा हम सोचते हैं इतना सिंपल नहीं हो पाता है। बट एनीवेज सुनो, ये मेरे पास में इक्वेशन है 3s की। ठीक है, और सर तो हमें जिस पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है वो पॉइंट तो मिल गया है ना, हाँ सही बात है, मिल गया है, सर फिर लेकिन उसको और डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है? ये तो डिपेंड करता है ना तुम क्या ढूंढ रहे हो। हमें जो मिला है वो सर नोड। वही नोड, सर नोड ढूंढने की पूछ रहा हम हूँ। नोड ढूंढने के लिए नहीं, अगर मैं और कुछ पूछूं तो दाई कहाँ मैक्सिमम है, फिर ये पूछूं तो तब तो करना पड़ेगा ना। यस सर, ठीक जीरो है कहाँ सर। पे है, अगर अगर मैं तुमसे एंटी नोड पूछूं तो ये चीज एंटी नोड होती है ना भाई, तब तो करना पड़ेगा ना एंटी नोड के लिए। हाँ सर। तो जल्दी से इसके नोड्स, इसके इसके जो है नोड्स का लोकेशन बता दो, लोकेशन ऑफ नोड्स बता दो भाई। सर एक डाउट है। हाँ, सर पीआर तो ज्यादा सेंटर में होता है ना? पीआर ज्यादा सेंटर में होता सर है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंटर में होता है ना? सर डेंसिटी, प्रोबेबल डेंसिटी। कैसे कैसे कैसे, नहीं 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 नहीं, एक बार तुम इसको पहले सॉल्व करो, मैं खुशी बताता हूँ तुम्हें, तुम जो बोल रही हो। सॉल्व कर रहे हो ना इसे? तो क्या 2s और 3p का इलाका ओवरलैप होता है? हाँ, इलाका ओवरलैप होता है ब्राह्मण, इलाका तो ओवरलैप होता ही है। ठीक है, बट इतना ऐसा नहीं है, मतलब किसी दो वेव फंक्शंस के कम होते हैं, किसी दो वेव फंक्शन के ज्यादा होते हैं।
सॉल्व किया। Sir, at 3 plus minus 2 root 3. अच्छा, सर 3 प्लस माइनस रूट 3 ना। हाँ सर हाँ, रूट थ्री। सॉरी 2 root 3 नहीं आएगा, root 3 आएगा, सॉरी। तो मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3 प्लस माइनस रूट 3। हाँ सर। तो बेसिकली आर जो होगा वो ये हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3a0 बाई 2z होता है ना, तो 3a0 बाई 2 आर। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग तो हम z को 1 ले लें अगर, तो 3a0 बाई 2 इंटू 3 प्लस माइनस रूट 3। सही है ना भाई? तो ये हमारे पास में ऐसी इक्वेशन बन जाएगी गाइस, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ? दिस इज 3a0 बाई 2 इंटू 3 माइनस रूट 3। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? 3a0 बाई 2 इंटू 3 प्लस रूट 3। ठीक है क्या? तो अब हम लोग जो है वो आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है बताओ? नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर? नहीं, वो तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे शायद, या इस क्लास में, तो पता नहीं, देखते हैं। एंगुलर नोट। हाँ, ये सब तो बच्चों वाले काम हैं, समझ रहे हो शौनक? हाँ सर। सर अभी तक बच्चों वाले काम चल रहे थे। हाँ, और क्या। सर मतलब ये बच्चे हैं तो सर अब डर लग रहा है सर। मतलब पी चालू करेंगे ना, अभी अंगुलर पी नोट में आने वाले हैं। अब किसमें आने वाले हैं? पी में आएंगे ना सर अब। पी में। अब बस पी में। इसमें तो होता नहीं। पी के बाद में जो है डी में एंटर करने के लिए जो है एकदम खून के आंसू आ जाएंगे तुम्हारे, मतलब। सर एफ में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? एफ में तो भाई मैं भी नहीं घुसा वैसे, फ्रैंकली बताऊं तो। ठीक है, बाकी सर हमारा डी तक है। हाँ, डी मतलब डी जो है वो ऑप्शनल है, तुम अगर बोलोगे तो देखेंगे, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हमारा जो एकेडमिक सेटिस्फैक्शन है ना, वो एक्चुअली क्या है कि आ जाएगा पी में, इट विल बी ओवर। ठीक है, नंबर 2, पी ऑर्बिटल्स। तो बस केसी से ज्यादा बनाने पड़ेंगे ना उसमें तो। अभी देख लेते हैं, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं हार्दिक। तो पहले मुझे ये बताओ कि देखो कुछ एक चीज है, पी ऑर्बिटल्स आर नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये बात सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं बताओ? है ना? यस सर। सो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, सो एंगुलर पार्ट विल नॉट बी कांस्टेंट। ये बात सही है कि नहीं? यस यस सर। कुछ ना कुछ तो लोचा होने वाला है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है दैट 2px 2py एंड 2pz, शायद लिख चुका हूं पहले ये, और 3px और 4px एंड सो ऑन, ये 3 लिख चुके हैं बताओ, लिखा है कि हमने? विल हैव सेम डैश पार्ट and different
different dash part. Sir, different orientation. हाँ, and ये तीन will have Same radial part, different angular. हाँ, will have same this part and different this part. अच्छा, वो पूछ रहे। सर ये वाला रेड इसमें सेम होएगा एंगुलर और डिफरेंट रेडियल। इसमें क्या होगा, इसमें बताओ। सर पहले वाले में रेडियल सेम होएगा, एंगुलर डिफरेंट होएगा। रेडियल सेम रहेगा। सेम रेडियल पार्ट, क्यों भी खुशी सही बोल रहे हैं क्या भैया? हाँ सर। और डिफरेंट क्या? सर एंगुलर पार्ट। और सेम, इसमें क्या सेम? सर सेम एंगुलर पार्ट। क्यों क्यों भाई आर्यन, क्यों तंबोली, क्यों ऐसा? क्योंकि सबका ओरिएंटेशन सेम रहेगा। सबका ओरिएंटेशन, हाँ वेरी गुड तंबोली, क्योंकि इनका सेम ओरिएंटेशन है। और हमने देखा था ना, एंगुलर पार्ट ओरिएंटेशन एक्चुअली कंट्रोल करता है, समझ रहे हो? और डिफरेंट रेडियल पार्ट, क्योंकि इनका साइज क्या है बताओ? डिफरेंट, साइज डिफरेंट है। तो अच्छा भाई, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? अब ऐसी देखो, ऐसा मैं एक ऐसा जाई का इक्वेशन यहां लिखूंगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो प्रतीक्षा? मैं यहाँ पे एक जाई का ऐसा इक्वेशन लिखूंगा, मतलब ऐसा करिश्माई इक्वेशन होगा कि तुम उसको जैसे ही एक्सिस पे उतारोगी 3 डायमेंशन में, तो तुम्हें एक क्या मिलेगा? तुम्हें एक अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशन में डंबल शेप मिल जाएगा। और कैन यू बिलीव, ठीक है, कि हाउ कैन वन सिंगल इक्वेशन कंट्रोल सो मच इन 3 डायमेंशन? एक तो बात ये शौनक, एंड सेकंड थिंग, कैन यू बिलीव कि तुम्हें समझ में आ सकती है क्या ये चीज अगर मैं लिख दूं तो पेपर पे? देखो ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा वो हो जाता है यार, बच्चे के लिए थोड़ा टॉर्चरस हो जाता है। मतलब मैं सही बताऊं, मैं जब था तो मैं तो भैया मेरे बाउंसर था सब एकदम A to Z, मतलब क्या चल रहा है ये, ठीक है? तो सर चलेगा सर, आप बता दीजिए। क्या करूं? बता दीजिए, आप डी तक भी जा सकते हो, मतलब चलेगा, मतलब चलेगा ना? वाह क्या बात है, गुड। That's the spirit. तो द रेडियल पार्ट ऑफ, सिंस जाई ऑफ 2p, अगर मैं बोलूं जाई ऑफ 2p इज इक्वल टू क्या है? दिस इज r ऑफ 2p इनटू रेडियल पार्ट ऑफ 2p, जो कि एक्चुअली तीनों का अलग अलग रहेगा, 2px 2py 2pz। तो मैं सबसे पहले एक्चुअली 2pz का शुरू करता हूं, 2pz, ठीक है, 2pz 2pz, ठीक है? तो रेडियल पार्ट ऑफ 2p इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 6 इंटू z बाय a नॉट रेज टू पावर 3 बाय 2। तुम यहां तक मैं बताऊं, जब मैं इसे लिख रहा हूं ना, तो देर आर 2 एटीट्यूड्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है? वो जो है शुरू करता है, अरे यार फिर शुरू हुआ, यहां तक आते थे ओ गॉड यार, यहां खत्म होते होते ही इज लाइक बाप रे यार मैं मर गया यार, मैं यहाँ पे क्यों पैदा हो गया, साइंस ले लिया मैंने, गलती कर ली। तो तुम ऐसे मत बिहेव, ठीक है, किया करो। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक्चुअली ये जो है ना, ये सब बुलशिट है, बिकॉज ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स हैं। 2 रूट 6 z a नॉट 3 2, इन सब का मतलब ही नहीं है। यू शुड कीप स्माइलिंग, ठीक है, कोई बात नहीं कांस्टेंट है, कोई बात नहीं और कांस्टेंट है, ठीक है? तो तुम बस हंसते जाओ कि मैं वेट कर रहा हूं किसका बताओ? वेरिएबल का, बिकॉज वेरिएबल जो है ये मुझे डरा सकता है, कांस्टेंट मुझे नहीं डरा सकते हैं। तो whatever this thing is I am writing about, these things are actually all constants and they are not going to change anything, ठीक है? इनका कर्व की प्लॉटिंग में कहीं कोई रोल नहीं है। इसके बाद में आता है इनटू सिग्मा, ठीक है, इनटू e रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा बाय 2, ठीक है? वेयर सिग्मा इज दैट कॉमन थिंग। आज से जो है ना, सिग्मा हमारे लिए वो एक कॉमन वेरिएबल हो गया है सब जगह मानना, ठीक है? इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 बाय 2 रूट 6 into z by a naught raised to power 3 by 2 into z r divided by a naught
into e raised to power minus zr divided by 2a naught. तो टेल मी दिस, ये सिर्फ रेडियल पार्ट है गाइस अभी तक. टेल मी दिस कि इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें ब्लैक कर दूं. वेरिएबल क्या क्या चीजें हैं बताओ. सबसे पहले तो ये खुद वेरिएबल है R2p. फॉर अ फिक्स्ड एटम मतलब फिक्स्ड स्पीशीज z कांस्टेंट हो गया. Z कांस्टेंट होगा. हाँ, r वेरिएबल होगा आर है एंड वेरिएबल। यहां हटा देता हूं और यहां हटा देता हूं, तो ये R और ये R. तो बताओ ये वेरिएबल बना कि नहीं बना मेरे पास में. सही है. तो एक बात ध्यान रखो कि इस पूरे बकवास में बस ये इतनी चीज कांस्टेंट है कि y इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या, x ये इंटू e रेज टू पावर माइनस x ये. समझ लेंगे प्रतीक्षा हम. हाँ जी सर. इसका कर्व प्लॉटिंग जो है पहले तुम बना दो, फिर मैं ड्रॉ करता हूं साइड में रफ में कैसा होगा. थोड़ा कैमरा ऑन करके दिखाओ ना जरा शक्ल यार अपने इसके इक्वेशन की. सर सिग्मा 2zr/3a नॉट था ना. सिग्मा 2zr/3a नॉट था. हाँ सर. क्या क्या फिर से बोलो. सर 2zr/3a नॉट आपने पीछे लिखा था, वो आपने शायद इग्नोर किया क्योंकि नहीं. अच्छा पिछले केस में ना, जी सर. यहाँ पे बोल रहे हो तुम. ठीक है. ये नहीं, ये ना सिग्मा है ना, ये मैं बताता हूँ. यहाँ पे इसने मान लिया, ठीक है. वैसे सिग्मा को यूनिफॉर्मली बहुत बुक्स में क्या है कि zr/a0 को एक कांस्टेंट वैल्यू मान के कर लेते हैं. सब जगह 2/3 आता है. ठीक है. दोनों सिग्मा अलग अलग हैं ये. ठीक है. यहाँ पे इसने ले लिया है, इग्नोर करो उसको. ठीक है. इसका अपना सिग्मा अलग मानो. चलो. सर कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या कि zr/a0 बार बार एक ही साथ अकर हो रहा है? सॉल्व करने पे निकल के आता है शिवेन, जो कि एक्चुअली आना ही, मतलब आना भी चाहिए ना. तुम एक एच लाइक स्पीशीज के लिए सॉल्व करोगे तो पावर्स ऑफ जेड एक ही तरह से अपीयर होंगी ना. अगर एनर्जी जेड के प्रोपोर्शनल आती है सपोज, तो ऊपर ही आना चाहिए ना वैसे भी एक्सपेक्टेडली. जी सर. और तुम ध्यान से देखो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शिवेन. पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली तो अंदर अंदर उसके अलावा अलग ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स चल रहे हैं ना वैसे भी. अभी तुम देखोगे कि यहाँ पे जो है शिवेन देखो क्वाड्रेटिक था, तो कोई बहुत हेल्पफुल चीज थोड़ी है. मतलब ऐसे अगर टर्म तुम एक अलग कर भी पा रहे हो तो अपने आप में मैसअप इक्वेशन तो बना ही हुआ है ना. तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस भी नहीं है वैसे देखा जाए तो. कोई से बहुत बड़ा ऐसा नहीं निकल रहा है. खैर किसी ने वही इक्वेशन बनाया, कोई तो तरह से नीचे से ऊपर जाएगा एंड देन आई थिंक वापस 0 तक मर्ज हो जाएगा. चलो हाँ इसमें सर. अच्छा इसमें से कोई इक्वेशन है क्या मुझे बताओ. इस इन डायग्राम्स में से किसी के जैसा है नहीं क्या? सर हाँ सर, आई थिंक सो 1s जैसा 1s का है ना वो नीचे वाला. तुम्हारे पास यहाँ पे 6 कर्व बने हुए हैं. 1 2 3 4 5 6. सर 3 जैसा होगा ना. हाँ मतलब हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट, नहीं तो फिर ऐसा नीचे से आएगा ऊपर. हाँ नीचे. हाँ दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, दैट 2p का इक्वेशन सबसे पहले जो है वो इसके जैसा होता है. ठीक है. 2p का इक्वेशन जो है ये एक्चुअली इसके जैसा होता है. ठीक है. दैट दिस इक्वेशन ऑफ r ऑफ 2p जो है वो एक्चुअली ऐसा रहेगा. ठीक है. और इस तरह ऊपर उठेगा. ठीक है. और यहां से जो है इधर जाके फिर ये नीचे जाएगा इस तरह से. बोलो भी सही है. सर x into e की पावर माइनस x था ना. सही बात है. तो मतलब आपने जो स्टार्टिंग में किया वो थोड़ा और क्लोज स्टीप होना चाहिए थोड़ा को मतलब तुम बोल रहे हो कि ऐसे होना चाहिए. हाँ सर मेरे हिसाब से नहीं थोड़ा हाँ वही. अच्छा सर स्टार्टिंग तो 45 डिग्री से ही होगी ना.
dy by 45 नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो, लेट्स डिफरेंशिएट x into e raised to power minus x, ठीक है? मतलब तुम उसको ऐसे या ऐसे जो बोल रही हो ना, देखो ऐसे जाना चाहिए कि ऐसे जाना चाहिए, वो तो ये एक्चुअली वैसे तो इसके आगे नंबर से भी डिपेंड करता है प्रतीक्षा कि क्या मल्टीप्लाइड था, बट हाँ अगर जी सर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था, प्रोपोर्शनैलिटी डाला ना आपने। तो ठीक है, उसमें इसमें इतना अपन को क्यों सोचना है, बट फिर भी डिफरेंशिएट करूं, मेरे पास में ये आता है ना, e raised to power minus x प्लस x into इसका डिफरेंशिएशन दैट इज e raised to power minus x into डिफरेंशिएशन ऑफ minus x दैट इज इक्वल टू -1, माइनस ये आ जाएगा ना। तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना। तो मतलब जो भी कांस्टेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन रहेंगे उसके बराबर स्लोप रहेगा इसका। तो वो स्टीपर और फ्लैटर तो अभी अपन को क्या बोलना है, ऐसा उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा ना प्रतीक्षा, समझ रही हो? हाँ जी सर। हाँ, तो अच्छा, ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, आर के साथ में, आई एम सॉरी, लेट मी फर्स्ट, ठीक है, ड्रॉ दिस कर्व। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट ड्रॉइंग, लेट मी गिव यू अ सरप्राइज दैट देयर इज दिस रेडियल पार्ट x of 2pz and the value is root of ready शौनक हाँ सर। by 4 pi into cos theta, cos theta, बस उस cos theta से कितना डिफरेंस आ जाता है? बस कुछ नहीं, इतनी सी बात थी। जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर नहीं बोलता है तुम्हें ध्यान 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 बटा के, बस बस हो गया बस बस ओवर, पता भी नहीं चला और उसने जो है वो हमारी मार ली, पता है? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि देयर आर रेंज ऑफ दिस वैल्यूज, सही बात है कि नहीं बताओ? ये वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है जो -1 से +1 वेरी कर रही है, दिस विल क्रिएट अ ब्यूटी, दैट अनपैरेलल ब्यूटी जो हम लोग इसमें ढूंढने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इज एट थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलो, 0 0 तो 0 डिग्री पे है। अच्छा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात करूं अगर मैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग विल बी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जहां पे क्या होगा पता है, जहां पे ये बस जो ये x जो है वो इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर 3/4 पाई बन जाएगा, या x इक्वल टू कांस्टेंट नंबर -3/4 पाई बन जाएगा, एंड नथिंग एल्स, its contribution is nothing else, just a mere constant multiplied in that radial part। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, what do you think is theta equal to 0 डिग्री? कहां है ये 3 डायमेंशन में, बताओ मुझे, जल्दी देख के बताओ। r थीटा फाई की टर्म्स में क्या था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री? सर तो एक प्लेन पे आ जाएगा। नहीं यार नहीं, जल्द हड़बड़ी में आंसर मत करो प्लीज। थीटा 0, z एक्सिस पे, z एक्सिस पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पता है? थीटा क्योंकि z एक्सिस से एंगल होता था, तो ये क्या है, 0 करते ही तुम मतलब लिपट गए ना, बताओ, z एक्सिस के ऊपर। अच्छा मैं सॉरी गलत वाला एक्सेस लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं तो बोल रहा हूँ, तुम थीटा को सोचो पहले क्या था वो। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या है बताओ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री? सर माइनस z एक्सिस। तो पहले माइनस पॉजिटिव z एक्सिस है और ये नेगेटिव z एक्सिस है, ये बात अगर तुम्हें क्लियर समझ में आती है, देन let us now go for plotting this equation, and I'm going to plot this, ठीक है, first along z axis only. Let's say this is x, this is let's say y, and this is let's say z, सही है, एंड मैं z एक्सिस पे ही प्लॉट कर रहा हूं। तो z एक्सिस पे मुझे बताओ कि ये बात मानते हो कि xi on this axis will simply be equal to √3/4 pi into radial part of 2p? बोलो सही है? हाँ सर। और xi on this axis will simply be equal to -√3/4 pi into radial part। यस सर। When I'm going to plot, तो यहां पे बताओ xi की वैल्यू कितनी होगी टोटल ओरिजिन पे, बोलो। तो ये तो कांस्टेंट है, तो बताओ रेडियल पार्ट की वैल्यू कितनी थी ओरिजिन पे, बताओ। सर रेडियल की सर 0।
जीरो। हाँ सही बात है, जीरो सही थी। बात है। हाँ बोलते जाओ अभी, 0 0 0 0 है तो यहाँ पे कितने डॉट्स बनाऊं? बिल्कुल नहीं। नहीं, नो डाउट अब मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो धीरे धीरे बताओ क्या हो रहा है, जाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। यस सर। यस तो सर। cos की यस density सर। आती जाएगी। एंड बताओ कहां पे ये जाई मैक्सिमम है? मान लेते हैं ये जो है ये कुछ डिस्टेंस r नॉट है लेट्स से, तो मैं ऐसे ऊपर जाता जाऊंगा तो मेरे पास में इस डिस्टेंस पे r नॉट पे क्या होगा बताओ? मेरे पास में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बताओ डॉट्स की डेंसिटी विल बी लाइक एज इफ तुम जो है किसी बादल के एकदम थिक पार्ट की तरफ देख रहे हो, आसपास उसके हल्का हल्का क्लाउडीनेस था। हाँ सर। सर वो तो खैर मैक्सिमम हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट करके निकाल के वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं निकालने के लिए बोल रहा हूं, दिखाई कैसा देगा तुम्हें ये? एंड फिर दूर हटोगे तो फिर बताओ ये कहां तक कैसा होता जाएगा बताओ? डिम होता जाएगा धीरे धीरे। और कहां तक है ये? ये 3/4 इंफिनिटी। इन्फिनिटी। 3/4 इंफिनिटी है ना भाई? हाँ और मुझे बताओ कि ऑब्वियसली नीचे की तरफ क्या होगा बताओ हमारे पास में? सर उससे रिफ्लेक्शन होगा। एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। एंड मूव करोगे तो ये भी आर नॉट पे ही तो जाके बताओ क्या होगा बताओ? अपने नेगेटिव की पीक पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बताओ? यस यस सर। लेकिन अभी तक हम सिर्फ किसके ऊपर लिपटे हुए हैं गाइस बताओ? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। और मैं यहां से दूर हटूंगा तो बताओ धीरे धीरे ये भी क्या होगा बताओ? डिम होता जाएगा। वाह वाह वाह। कभी कभी कलर का यूज जो है इसको कितना सुंदर बना देता है। बार मैग्नेट बना देता है। हाँ बार मैग्नेट एकदम, वही मेरे को कहा ऐसा। गुड। तो ये अच्छा, अब क्या है, मैं थोड़ा सा एक चेंज करता हूं गाइस। लेट मी चेंज द एंगल बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो मैंने अगर लेट से थीटा को, ठीक है, थीटा को अगर मैंने लेट से 10 डिग्रीज ले लिया, 0 से 10 कर दिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू मान लो कितनी हो जाती बताओ? 0.8 हो जाती। बोलो सही है? यस यस सर। एंड इस जो है लाइन पे देखो, इस जो है लाइन पे बताओ क्या होगा? ये जो मेरे पास में अब जो नया जाई आएगा, देखो कैसे ये देखो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। ये क्या होगा? ये 0.8 इंटू √3/√4 पाई इंटू रेडियल पार्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? 2p। यस सर। अब एक चीज नोटिस करो गाइस कि तुम्हें समझ में आ रहा है, अब एक्चुअली एंगल चेंज करने पे रेडियल पार्ट के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज रेडियल पार्ट ने उतने डिस्टेंस पे आज भी वही वैल्यू का ऑर्डर दिया था, क्योंकि रेडियल पार्ट तो हमेशा रेडियस पे डिपेंडेंट होता है ना, बताओ मुझे। लेकिन हुआ क्या, देखो हुआ क्या कि एंगुलर पार्ट ने क्या किया, अननेसेसरीली ये फैक्टर इंट्रोड्यूस करके उसकी ओवरऑल जाई की वैल्यू को ड्रॉप करवा दिया कि नहीं करवा दिया? यस सर। यस सर। वैल्यू ड्रॉप हुई तो कैन यू फील दिस थिंग कि ये जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं, सडनली जैसे ही तुम टिल्ट होना शुरू होते हो, दीज नंबर ऑफ डॉट्स स्टार्ट ड्रॉपिंग। एंड सुनो, ऐसा नहीं है कि ये यहां का मैक्सिमम ड्रॉप कर रहा है तो कहीं और बढ़ जाएगा। सब तरफ के डॉट्स जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गए। द डॉट्स ऑफ एंटायर रीजन आर ड्रॉपिंग एज इफ समथिंग हैज ईटन अवे दीज डॉट्स। वो आ ही नहीं पा रहे हैं, they are simply vanishing because that cos theta component is erasing them out. Can you feel this thing? यस सर। It is like, देखो, it is like a beautiful thing. ठीक है, let me tell you. अच्छा बताओ कब ये 0 हो जाएगा बताओ? कब ये 0 हो जाएगा? सर जब रेडियल पार्ट 90 डिग्री पे। मिनिमम मैग्नीट्यूड जो है ये एक्चुअली क्या बन जाएगा पता है? वो एक्चुअली मैं बार बार तारीफ इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा ध्यान आ जाए। जबरदस्ती तुम ब्यूटी देख लो, बाकी इट इज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल मे बी, ठीक है, बट इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा? ये 0 मैग्नीट्यूड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब सडनली क्या होगा, जब तुम 90 पे आओगे तो यहाँ पे 90 मतलब समझ रहे हो क्या है? 90 मतलब वो एक्चुअली ये वाला प्लेन है गाइस। देखो ये सपोज प्लेन, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर वो पूरा प्लेन नोड होगा ना, एंगुलर नोड। एंगल बताओ 90 है कि नहीं?
सब लाइंस के एंगल बताओ 90 है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका मतलब तुमने इस प्लेन के अंदर कोई भी जो है, तुमने अगर सपोज कोई भी तुमने अगर इस प्लेन के अंदर पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट लिया, तो इसमें बताओ एकदम से वैनिश होगा कि नहीं होगा? बताओ, एक भी डॉट नहीं आएगा इस प्लेन में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस पूरा सर। प्लेन ही नोड होगा ना? हाँ, पूरा प्लेन, इस जो पूरे प्लेन में कहीं भी एक तुम पॉइंट ले लोगे तो तुम्हारे पास में वो नोड, ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, कहीं भी एक तुम इनफाइनाइट तक कहीं भी एक पॉइंट लोगे तो नोड बन जाएगा। तो ऐसे केस में सेम टू सेम हालत जब नीचे होगी गाइस, ठीक है, यू कैन एक्चुअली इमेजिन दिस सिचुएशन लाइक, पता है क्या है कि एज इफ है ना, एक है ना पॉटर जो होता है वो अपने व्हील पे, किसी ने वीडियो देखा होगा कि पॉटरी का जो है वो क्ले का पॉट कैसे बनाते हैं। हाँ सर। इस रोटेटिंग व्हील पे जब वो क्ले का शीट डाल के उसको अपने हैंड से मोल्ड करता है और वो सारी क्ले को अपने साथ ऊपर लेके चला जाता है ना, बताओ। हाँ सर। ये एक्चुअली हाँ सर। एंगुलर पार्ट जो है, ये एक पॉटर्स हैंड की तरह है। ठीक है, ये पॉटर्स हैंड की तरह है कि इसने इस एक्स वाई प्लेन से जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिफ्ट किया, ठीक है, लिफ्ट किया, एंड इसको लिफ्ट करके जो है इट ड्रैग दिस थिंग अपवर्ड्स such that this entire plane became a node। ठीक है, एंड हम जब इक्वल डॉट डेंसिटी का, गाइस याद है हमने लास्ट क्लास में एस ऑर्बिटल का शेप कैसे बताया था कि सेम डॉट डेंसिटी के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एंड हम जब हाँ। इक्वल डॉट डेंसिटी के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कैन यू सी तुम्हारे पास में एक ऐसा एक ऊपर हवा में कहीं तुम्हारे पास ऐसा एक शेप आएगा। और तुम डॉट डेंसिटी, अगर तुम थोड़े कम डॉट डेंसिटी के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये शेप ऐसा बन जाएगा। थोड़ा और स्टैंडर्ड गिरा दो, थोड़े और लोअर डॉट डेंसिटी के वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ऐसा हो जाएगा। एंड द मोर लेसर डॉट डेंसिटी यू टेक, इट विल कीप अपीयरिंग लाइक दिस, एंड उसी तरह नेगेटिव वाले जो पॉइंट्स हैं उनका शेप हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, unknowingly we just found a node theta equal to 90 degree is xi is equal to radial part of 2p into angular part of 2p z, जिसमें ये नॉन जीरो है बट सडनली cos थीटा बताओ जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बताओ कौन सा नोड? एंगुलर नोड। और इसलिए तुमने पहली बार एंगुलर नोड की शक्ल देखी, हाउ डज इट लुक लाइक टू यू? चपटा प्लेन। ये प्लेन है ना, इनफाइनाइट। और जब भी कोई नोड क्रॉस करते हैं तो साइन क्या होता है ऑसिलेशन का? चेंज हो जाता है, रिवर्स। ऊपर क्या है अगर प्लस, तो नीचे क्या होगा? माइनस। इसे कॉपी कर लो प्लीज। सर वो जाई कैसे ड्रॉप हुआ फिर वो समझ नहीं आती अच्छे से। मतलब सर वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों कम हुई? हाँ सर। क्योंकि cos थीटा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? हाँ सर। वो तो मैक्सिमम जीरो पे था ना। हाँ। तो cos थीटा जब कम होगा तो इवेंचुअली मल्टीप्लाई, जब जाई के लिए रेडियल पार्ट में मल्टीप्लाई करोगी तो जाई पे तो अच्छा सर, हाँ समझ आ गया सर। तो सर वैसे में इतना कुछ ब्यूटीफुल था नहीं। हाँ, मैंने कब बोला कि वो? मैं तो है सर, आपने भी बोला था सर शुरुआत में कि बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। नहीं, मेरे को लगा था कि तुम इसी बहाने सुनते रहो कि कभी अभी कुछ ब्यूटीफुल आएगा। सर क्या सोचा था, क्या निकला सर? सॉरी यार। सर आपने एक वीडियो भेजा था जिसमें आप वो स्पिन के बारे में था, आप उसमें बता रहे थे कि स्पिन को हम डिफाइन नहीं कर सकते और ये सब। सर बट अगर हम, आपने ये जो नोड्स और वो वाला जो, अगर हम वैसे उस सेंस में देखें तो डिफाइन हो रहा है ना, ऊपर अप स्पिन नीचे डाउन स्पिन। नहीं, अरे पागल हो गया शिवेन, सुनो, ये अप स्पिन डाउन स्पिन नहीं है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो पॉजिटिव है इसलिए उसमें अप स्पिन रहेगा या नहीं शिवेन, अभी भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सुनो मेरी बात सुनो,
इस वेव का ऑसिलेशन ऐसा बहुत ही मुश्किल दुनिया है शिवेन। ये प्लस माइनस ऑसिलेशन करना इज नॉट स्पिन। स्पिन तो इसके भी अलावा कोई तीसरी क्वांटिटी है शिवेन। शिवेन पता है, समझ रहे हो? सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन है शिवेन, दोनों मिला के। अच्छा हाँ, दो अलग अलग। वो तो लोब अलग अलग है, वो एक्चुअली क्रॉस करके नाच रहा है यार, वो इलेक्ट्रॉन एक ही है ये। जी। अब सोचो वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी शिवेन। एक तो पहले इसका ऑसिलेशन कैसा है वो समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा वो चाहे ऐसे ऑसिलेट करे चाहे ऐसे ऑसिलेट करे शिवेन, लेकिन उसका स्पिन अभी भी एक ही होगा कोई। हाँ सर ठीक है, समझ गया कि हम नहीं समझ सकते। हाँ, ये मैं सुनना चाहता हूँ। सर जैसे एंगुलर नोड प्लेन होता है तो रेडियल नोड पॉइंट होता है, राइट? अरे नहीं, रेडियल नोड तो स्फीयर होता है ना यार। अच्छा, ऑलवेज स्फीयर रहेगा वो हमेशा स्फीयर होता है। एंगल नोड जो है वो कभी कभी नॉन प्लेनर हो सकता है। ओके। अरे 23 हो गए और ये तो 25 थे। 8 जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ आ रहा है भाई, आ रहा है आयुष, बिल्कुल आ रहा है। नहीं अभी भी आया सर है, इससे जो पहले तो नहीं आया था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक डाउट है कि आपने वो कहा था ना कि आ, अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग वैसा बना है तो जाई में रेडियल पार्ट का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ एंगुलर पार्ट ही डिटरमाइन करता है। सर वो समझा नहीं, वो आपने कैसे कहा था? उल्टा बोल दिया तुमने। अगर मैं जेड एक्सिस के लॉन्ग बनाऊं उसको, तो एंगुलर पार्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ रेडियल पार्ट का ही है। हाँ, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है फिर। नहीं, क्योंकि एंगुलर पार्ट का मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है। एक एक देखो, हाँ, निलय, किसी भी एक एंगल पे अगर तुम एक एंगल फिक्स कर देते हो, ठीक है, समझ लो, जैसे जैसे देखो मैंने क्या किया, जेड एक्सिस से ये एंगल फिक्स कर दिया 10 डिग्री, समझ रहे हो? अब बताओ मुझे, ये एंगल फिक्स करने के बाद में, सब लोग ध्यान से देखो, देखो ये एंगल फिक्स करने के बाद में इसके ऊपर आगे या पीछे जाने पे कौन कंट्रोल करेगा बताओ जाई को? हाँ रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट। अब इस एंगल का तो वैल्यू फिक्स हो गया ना भाई। हाँ हाँ, एंगुलर पार्ट फिक्स हो गया। तो ये दोनों मिलके कैसे डांस कर रहे हैं पता है? कि तुम अगर रेडियस फिक्स कर देते हो निलय, तो अब उसका कोई रोल नहीं है रेडियल पार्ट का, अब एंगुलर पार्ट कंट्रोल करेगा। हाँ। लेकिन एंगल फिक्स कर देते हो तो रेडियल पार्ट कंट्रोल करेगा। सही है हाँ ना? सर, हाँ बस। सही, थैंक यू। सर आपने अभी बोला कि इसका ऑसिलेशन क्लियर नहीं है, बट सर ऐसे क्लियरली दिख रहा है ना कि लाइक हाँ मतलब ऑसिलेशन। हम लोग एक्चुअली क्या है कि रिवर्स डाउट्स पे नहीं जाते। जहां पे मैं बोलूं कि भाई समझ में नहीं आया, तुम बोलो सर लेकिन मुझे आ गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। ओके सर। समझ रहे हो? तो खुशी, मैं तुम उसमें खुश हो, मैं तुम्हें नाखुश क्यों करूं? वाई शुड आई मेक यू सैड? जो अच्छा खासा हंसता खेलता बच्चा है, मैं बोलूं कि जिंदगी ये सब मोह माया है, तेरे को पता है तू एक दिन जाने वाला है, तो मैं तो ये सब। मतलब इससे भी कॉम्प्लेक्स है क्या वो उसमें? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं खुशी, कुछ नहीं, बस तुम एक मिनट गाइस, जैसे जल्दी कॉपी करो। कर लिया सर। हो गया कॉपी? हाँ सर। सर इसके सीए से पहले प्लीज इसका एक टेस्ट ले लेना आप भी। हाँ 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 हाँ, मैं लूंगा। हाँ हाँ सर। सर फेयर नोट्स बनाने में सर थोड़ी दिक्कत हो रही है सर, मतलब बहुत खराब बन रहे हैं नोट्स इसमें।
सॉरी गाइस, हाँ भाई, तो सब हम देखने वाले हैं नीशु को, सबने देख लिया, ये इसको हटाएं भाई, म्यूटेड, हाँ unmuted। तो अच्छा एक बात तो पहले ये देखो कि कैन समवन टेल मी, किसी के पास में कुछ मतलब अगर कोई सोर्स नहीं है, कोई ऑनेस्टली सोच के बताए तो आई वुड अप्रिशिएट, ठीक है, बट क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्योंकि रेडियल पार्ट तो इनका सेम है गाइस, लेकिन एंगुलर पार्ट इनका अलग अलग है, तो कैन यू टेल मी कि x 2p z x और x 2p x 2p x 2p y और 2p z में तीनों के एंगुलर पार्ट क्या होंगे, ये तुम बता सकते हो क्या? px या py में से किसी में एक में आई थिंक सो sin थीटा रहेगा उसका cos थीटा की जगह। ऐसा हाँ। ही कुछ मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, फिर साइन थीटा कॉस फाई वो सब आ जाएगा ना? हाँ हाँ सर वो देखो मेरी बात सुनो, ये वाला पार्ट सेम है। अब सबसे इजी इसके अंदर एक्चुअली ये है, ठीक है, इसके इजी होने का रीजन है गाइस, पता है इसका इजी होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि z एक्सिस से, अकेले z एक्सिस से उस सॉलिड वेक्टर का डायरेक्ट एंगल निकालने का हमारे पास में एक यूनिक वेरिएबल है पैरामीटर थीटा, तो डायरेक्टली इसका cos थीटा बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, x और y के साथ में हमारे पास में इस चीज का डायरेक्ट एंगल नहीं है, समझ रहे हो क्या? इस चीज का डायरेक्ट एंगल नहीं है हमारा इसके साथ में, हमारे पास के कंपोनेंट का एंगल है। मेरी बात समझ रहे हो? तो काम की बात यह है कि इसके अंदर और टर्म्स आते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इसमें दो टर्म आते हैं, 2 terms in this and 2 terms in this। sin थीटा sin phi sin थीटा cos phi। sin थीटा sin phi। हाँ सर। हाँ भाई, एक्चुअली बहुत लोगों ने वो सरप्राइजिंगली आंसर सटीक एकदम बता दिया है। सर आपने पहले लिखाया है ये? सर आपने एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका करवाया था ना? पूरा तो करवाया उसमें था। हाँ सर x y हाँ z सर वाला करवाया था। पता नहीं यार, मेरा ऐसा इंटेंशन था नहीं कभी तुम्हें कि मैं तुम्हें ऐसा समझा दूं, तो भी तुम अगर चलो एकलव्य टाइप कुछ सीख लिया तुमने मेरे बिना सिखाए तो बात अलग है, लेकिन आंसर सही है। महक px का भाई, महक आपने क्या बताया? px का है sin थीटा और cos फाई, अच्छा, और py का महक बता रही हैं sin थीटा और sin फाई। अच्छा भाई, तो मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर ऑल दोस्त जिनको ये थोड़ा सा कम चमका हो कि भाई इसके अंदर क्या हो गया। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस फर्स्ट, ठीक है। मुझे बताओ, जब तुम px की बात कर रही हो तो कौन सा नोडल प्लेन होता है, मुझे बताओ कौन सा नोडल प्लेन होता है, बताओ खुशी। सर एक सेकंड, समझे नहीं खुशी मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर एक्चुअली इसे कंफ्यूजन होता है वो। नहीं, अरे बहुत सिंपल सा पैटर्न है। सुनो, कोई और नहीं बोलेगा अभी, रुक जाओ। ये x एक्सिस है, ये y, ये जो है y एक्सिस है खुशी, और ये z एक्सिस है। कंफ्यूजन होता है ना, तुम क्या करो, तुम जो है तीनों जगह जो है ना, 3 एक्सिस से छोटी छोटी ड्रॉ करो, बार बार इसे ड्रॉ करके हम अपना जो है इमेजिनेशन सॉलिड रखेंगे। x y z x y z x y z x y और z, ठीक है। अच्छा बताओ ये वाला कैसा है px, बताओ ये यहाँ पे है कि नहीं खुशी, बताओ। हाँ सर, तो नोडल प्लेन तो yz होगा। y, अच्छा, और ये वाला ऐसा है कि नहीं, बताओ। हाँ सर, इसका zx। हाँ, तो अब बताओ इसका जो है कौन सा प्लेन है? x1, अच्छा फर्स्ट वाले का। हाँ, yz है। तो अब कंफ्यूजन देखो, पैटर्न कुछ तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर अभी देखना है। हाँ, इसका क्या होगा बताओ, नोडल प्लेन। सर इसका zx। हाँ बस, लेकिन तुम इस पावर को अंडरलाइन मत करना, ड्रॉ करना तीनों को, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला नोड होगा भाई, बाकी देखो और लोग सबको समझ में आया। इसके लिए क्या होगा बताओ, ये वाला नोडल प्लेन हो जाएगा।
इसके लिए ये वाला होगा, नोडल प्लेन एक्स वाई होगा, z होगा, एक्स वाई होगा। तो अब क्या है कि भाई तो ऐसे देखो हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या है, हाँ आयुष, हाँ, कि देखो अगर तुम्हें इसके लिए सोचना है कि कौन सा इसमें टर्म्स आएगा, तो उसका तरीका ये है कि अगर तुम इस प्लेन में कोई भी लाइन लो गाइज, इस प्लेन में ओरिजिन से कोई भी लाइन लो, अगर तुम सपोज ये ले लिया, 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 तो इन सारे पॉइंट्स में क्या होता है बताओ, इसको डालने पे हमारे पास में एंगुलर पार्ट 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए गाइज? तो इन सारे पॉइंट्स की एक कॉमन चीज है, बताओ वो कॉमन चीज ये है कि अगर तुम इसका प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन में, तो ये सब लाइंस किस एक्सिस पे आ रही हैं बताओ? ये सब लाइंस किस एक्सिस पे आ रही हैं बताओ? वाई एक्सिस पे आ रही है। और मुझे बताओ कि वाई एक्सिस का कौन सा एंगल जो है वो फिक्स है, बताओ थीटा फाई में से कौन सा एंगल इसका फिक्स है वाई एक्सिस का? कौन सा एंगल फिक्स है वाई एक्सिस का बताओ? एक्स एक्सिस से एंगल फिक्स है ना वाई एक्सिस का यार? सर जो भी एक्स पे रहेगा उसका साइन हो जाएगा वो, मतलब वही। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर जैसे हम लोग जो फाई लेते हैं हम लोग वो एक्स से लेते हैं, वाई से नहीं लेते ना। नहीं और एक्स ऐसा से होता लेते हैं, लेकिन इसका फाई जो है 90 या 90 माइनस फाइव हो जाएगा। या फिर सॉरी क्या लिख रहा हूँ, थीटा लिख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ इसका फाई 90 या -90 में से और कुछ हो ही नहीं सकता ना, बताओ इस जो प्लेन पे लोगे तुम वो पॉइंट, या तो फाई 90 होगा हाँ या सर, -90 होगा, बोलो है कि नहीं? यस सर। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 90 और -90 पे 0 हो जाता हो परमानेंटली? सर साइन कॉस अच्छा 90, सॉरी 0 नहीं, सॉरी। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला जो काम है ना, मतलब तुम, ओह गॉड। ठीक है, वो आज एचएम सर एकदम दौरा आ जाए उनको, मतलब जो है एक बार तो तुम्हें जो है वो मारने के लिए आएंगे घर पे तुम्हारे। सॉरी सर। 90 -90 जो है, अरे सर मैं 0 पकड़ लिया सर दिमाग में, हाँ हो जाता है कभी। आई नो। तो ये इसलिए कॉस फाई आना तुम्हें समझ में आ रहा है, बताओ ये लॉजिकल है कि नहीं है? सर कंपोनेंट वाइज भी वैसे लॉजिकल है, मतलब वैसे कंपोनेंट का कंपोनेंट लेंगे तो फिर वो भी आ जाएगा। तुम क्या बोल रहे हो और मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों बातें अलग अलग है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं इस नोडल प्लेन के हर पॉइंट का एंगुलर पार्ट 0 चाहता हूं। तो कोई भी पॉइंट तुम इस पे लोगे और उस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेते हो जब तुम, तो वो वाई एक्सिस पे ही आता है हमेशा। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस फाई रखा है, सो दैट ये मेक श्योर करेगा ये पूरे प्लेन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ये सब के सब जो है इसमें जैसे ही एंटर करेंगे इसके अंदर तुरंत 0 हो जाएंगे। बट मुझे कोई एक चीज समझाए, ये साइन थीटा क्यों बैठा है यहाँ पे? पार्थ मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने सारे प्लेन के पॉइंट्स को कवर कर लिया, then why is this sin theta required? Why can't I put this simply? Why can't I remove this and use this as my y, as my x? सर फिर 3D में कहीं भी हो पाएगा ना, मतलब अगर आप sin थीटा फिक्स कर देते तो प्लेन फिक्स हो जाएगा। क्यों? अगर मैं बोल रहा हूँ कि cos phi equal to 0 के सॉल्यूशन बताओ, तो मुझे तो ये दिख रहा है कि वो इसी प्लेन में आएंगे, और कोई ऐसा भी नहीं है कि इसके अलावा कुछ और कवर हो जाता। सर लेकिन वो 2 डायमेंशन में ही रहेगा ना फिर? नहीं है तो ये प्लेन भी 2 डायमेंशन ही ना। थीटा के बिना फाई डिफाइन नहीं कर आ रहा है बिकॉज़ sin 0 पे 0 हो रहा है एंड देन थीटा के बिना फाई डिफाइन नहीं है, ऐसा मतलब 180 पे भी हो रहा फाई है। तो है ही प्रोजेक्शन ना थीटा। सुनो हाँ वही। एक्स वाई जेड में तीनों जो है पैरामीटर्स एक तीसरे के इंडिपेंडेंट रहते हैं ना शिवेन। तो 3 पैरामीटर की हमेशा ये कंडीशन होती है कि तुम एक से दूसरे को बांध नहीं सकते हो शिवेन, समझ लो, तभी तो 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं ना, एक एक करके। हाँ और कोई बोलो, क्या बोल रहे हो?
सर आपने फाई डिफाइन ही ऐसे किया था कि जो थीटा बनेगा उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई हाँ, प्लेन पे। मैंने ये डिफाइन नहीं किया था, तुम अभी भी गलत बोल रहे हो, पता है। मैंने तुम्हें ये बात क्लियरली बोली थी कि जो तुमने यहाँ पे वेक्टर खड़ा किया है इसका थीटा तो बाद में डिफाइंड है, पहले इसका प्रोजेक्शन ले लो। तुम थीटा मत डिफाइन करो तो क्या प्रॉब्लम है भाई। यहाँ शैडो लेने में, ठीक है, एक चीज बताओ, यहाँ पे तुमने शैडो लिया है तो तुम क्या बोल रही हो प्रतीक्षा कि ये शैडो किसी एक यूनिक थीटा के लिए है क्या? अगर मैंने थीटा ऐसे बना दिया तो ये शैडो ये नहीं आएगा क्या, बताओ, बोलो। हाँ जी सर यही आएगा। तो फिर कैसे बता दिया तुमने इसके लिए फाई सर फिक्स है, थीटा के बाद ही फाई डिफाइंड है? ये तो गलत बात है ना। कितने इनफाइनाइट थीटा है उन सबका वही एंगल आएगा भाई। वही तो समझा रहा हूं मैं शिवेन को कि तीनों इंडिपेंडेंट है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट थीटा इज 0। क्या बोल रहे हो आर्यन? चलो मैं तुम्हें आंसर दूं इस बात का, आंसर देता हूं इस बात का। अब देखो, ध्यान से देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो शिवेन, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इससे मेरे पास और कुछ निकल के आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस प्लेन में सब कुछ कवर नहीं हो रहा है इस cos फाई से। क्या कवर नहीं हो रहा है पता है? इस पूरे प्लेन में देयर इज वन सिंगल लाइन जो कवर नहीं हो रही है, वो ये लाइन है। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन? जेड एक्सिस। काम करो, बताओ, तुमने मान लो किसी बच्चे ने अपना पॉइंट z एक्सिस पे लिया, अब बताओ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इस पॉइंट का भी एंगुलर पार्ट 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ। आना चाहिए ना? यस सर। और जैसे ही तुमने इस पॉइंट का शैडो लिया एक्स वाई प्लेन में, तो ये शैडो क्या निकल के आएगा, बताओ? एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट। पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का तुम जो है इस पॉइंट का फाई कैसे डिफाइन करोगे, ये बताओ। नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। तो जब इस इसलिए z एक्सिस का फाई एक्चुअली होता ही नहीं है। तो मुझे z एक्सिस को छोड़ के, देखो इस एक्सिस को छोड़ के ये इधर का पूरा प्लेन कवर करता है, इधर का पूरा प्लेन कवर करता है, बट ये एक्सिस नहीं कवर करता है। समझ रहे हो क्या? जी हाँ सर। सर। तो अब इस एक्सिस पर खड़े हो तो फाई डिफाइन नहीं है, लेकिन अब दूसरा एंगल डिफाइंड है, बताओ कौन सा? थीटा। कौन सा? थीटा। थीटा। जब तुम एक्सिस पे नहीं हो तो थीटा वेरिएबल है लेकिन फाई फिक्स है, मतलब इन दो में से एक है। और जब इस एक्सिस पे हो तो फाई डिफाइंड नहीं है लेकिन थीटा डिफाइंड हो गया ना। बताओ कितना है थीटा, बोलो। 0। या फिर क्या है? 180। 180। इसलिए मैं यहाँ पे क्या साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन थीटा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये मेक श्योर करेगा इस प्लेन में कहीं भी घूमो 0 आएगा हमेशा वैल्यू। सर मैं यही बोलने का ट्राई कर रहा था। हाँ, मतलब कुछ लोगों को अगर, तो भी मैं तुम्हारे मुंह से एक सपोर्ट चाहता था। कौन बोल रहा है? अर्णव? कौन बोल रहा था? आर्यन। आर्यन। आर्यन, अगर तुम अगर ये बोलने को, तुम मुझे अगर ये बोल देते ना, एक बस वर्ड निकाल देते सर z एक्सिस, एक बार मतलब z एक्सिस बस बोल देते तो मैं समझ जाता। प्रॉब्लम z एक्सिस के साथ है। अच्छा, द सेम हैपेंस विद दिस थिंग। सुनो, ये बताओ प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन है कि नहीं? अब मुझे बताओ, इसमें मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, इस प्लेन पे आर्बिट्री इनफाइनाइट पॉइंट्स कोई भी लूंगा, इन सारे पॉइंट्स का कौन सा एंगल जो है वो फिक्स है? सर थीटा फिक्स है। नहीं, थीटा फिक्स नहीं है ना बेटा। देखो थीटा तो z एक्सिस से अलग है। इस जो है प्लेन में लोगे तो देखो अच्छा ये प्लेन, ओके। कुछ और है, इसका थीटा कुछ और है, इसका थीटा कुछ और है कि नहीं? बताओ, इसका थीटा कुछ और है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन लोगे जब तुम सब, तो ये सब के सब किस पे गिर रहे हैं? बताओ कौन सी एक्सिस पे आ रहे हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या प्लस एक्सिस या माइनस एक्सिस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ। हाँ सर, तुम प्लस एक्सिस है। अब बताओ कौन सा एंगल फिक्स हो गया? सब 5 फिक्स हो गया। कितना है 5 बताओ? सर 0 या 180। इसलिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? साइन 5। साइन। ये सारे पॉइंट्स को 0 कर देगा सिवाय किसको? अगेन z एक्सिस, क्योंकि z एक्सिस का फाई
डिफाइन नहीं होता। डिफाइन नहीं होता, इसलिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। ये समझा गया तुम्हें? हाँ सर। लेकिन हाँ ये दिक्कत मुझे इसमें नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर तुमने जितने भी पॉइंट्स लिए, सुनो गाइस, जितने भी पॉइंट्स लिए, इन सब पॉइंट्स का एक्चुअली एक एंगल, एक ही एंगल फिक्स है इनका। कौन सा? थीटा। और वो कितना है सबके लिए? 90। यस। इसलिए यहां पे एक सिंगल पैरामीटर काफी है। फाई की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है पूरा। ये सबने कॉपी किया क्या भाई? जैसे कोई तुम्हें अगर ये पूछ लेता है गाइस, जाई 2p वर्सेस r का कर्व बनाना है तुम्हें, जाई 2p वर्सेस 2pz का r वर्सेस कर्व बनाना है, तो अलग अलग एंगल पे पता है उसका कर्व का प्रोजेक्शन अलग अलग रहेगा ना। जैसे अगर ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे बनाना है तो ये कर्व ऐसा रहेगा, बोलो सही है। थीटा इक्वल टू 20 डिग्री पे बनाना है तो ये कर्व एक्चुअली ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या क्यों? थोड़ा हाइट कम क्यों हो गया बताओ? क्योंकि वो 20 डिग्री पे कॉस का कंपोनेंट थोड़ा छोटा हो गया है ना। थीटा इक्वल टू सपोज 80 डिग्री पे चले जा रहे हो तो ये कर्व बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे यही जाई वर्सेस 2pz का कर्व वर्सेस r एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ये कर्व 0 रहेगा। तो हम जो 2p का कर्व बनाते हैं ना, वो जनरली उसके मैक्स एंगुलर पार्ट पे बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ग्राफ थीटा डिपेंडेंट है। और हम इस 2 डायमेंशनल कर्व में क्या नहीं शो कर सकते भाई? थीटा नहीं शो कर सकते, थीटा फाई हम नहीं शो कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आर शो कर सकते हैं ना भाई। जब नीचे आर है तो हम थीटा फाई कैसे दिखाएं? हाँ सर, बट फिर उनका वो दिख जाएगा जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन से कॉस एंड साइन की वजह से वो दिख जाएगा। हाँ हाँ, तो खैर ये सबने देखा, इसको सबने कॉपी किया, मैं इसको हटा दूं क्या भाई? एक मिनट सर। क्यों महक, ठीक है ये? अच्छा है महक ये? अच्छा महक तो शायद है नहीं, है कि नहीं, आई डोंट नो। सर अब डी पे जाएंगे। अब हम एक दूसरी, अब एक्चुअली हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इसके अंदर, जो तुम्हें वो पावर दे देगा गाइस। तो पता है, तुम देखते ही बता दोगे कि ये कौन से जाई की इक्वेशन है। समझ रहे हो? 2p की है, 3s की है, 5d की है, 4f की है। बताओ, सोचो कितनी यूनिक पावर होगी ये। सर आप हमारा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कर रहे हो कि हाँ सही सर, में है? वो बता दीजिए। हाई होप्स हाँ सर। नहीं 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 नहीं, वो तो मैं तो बताने, ये तो पावर आने वाली है बहुत तेज। अच्छा 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 महक, अच्छा तुम्हारा वो, अच्छा समझा ना महक? तुम ओरिजिनली हो ना, बिकॉज महक किसी ने मुझसे मैसेज भी किया था कि तबीयत खराब है। आई होप वो तुम ही थी। ओके, सबने लिखा? आगे चलें?
यस सर। देखो, तो टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज द रेडियल पार्ट ऑफ 2p वाज लुक्ड लाइक व्हाट? क्या था भाई, क्या था भाई? ये रेडियल पार्ट किसके जैसा दिखाई देता था? क्यों भी प्रतीक्षा, सम्यक किसके जैसा दिखाई देता था? क्या थे इसके पैरामीटर्स? x e to the power minus x के फॉर्म का, r e to the power minus r। माइनस r, वही। तो does it remind you something? क्या कोई पुरानी इक्वेशंस में से कुछ रिमाइंड करता है क्या? सर वो पी नॉट वाला जो और वननेस था बस r का वननेस। फैक्टर। हाँ हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो रेडियल पार्ट पीछे चला गया मैं। ऑफ 1s और रेडियल पार्ट ऑफ 1s कैसा था? क्यों भाई पार्थ? सर r into e to power minus r ये ऐसा ही था। नहीं था, इसे पेजेस घुमा के देखो पीछे। e to the power minus r, e to the power minus r। मतलब जो है ना, याद होता नहीं, लड़कों की नाक कटाते हो। ओके सॉरी। तो 2s में r का टर्म आ जाता है ना। हाँ, 2s का क्या था बताओ जरा शिवेन? r e power minus r। फिर तुमने डांट खा ली शिवेन में। k minus सर r। एक लीनियर फंक्शन इनटू e to power minus r होता है। इसमें फर्क है, इसको तुम लाइट में मत लो। हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है ना, वो n-1 का फंक्शन होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये ना तो देखो, ध्यान से देखो एक बात, तो मेरी बात सब लोग फील करना है इसे। मिले? हाँ सर। महसूस करना है तुम्हें, फील। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दिल पे हाथ रख के, कि ये वाला इक्वेशन ना तो इसके जैसा है एग्जैक्टली, सही बात है ना, और ना ये इसके जैसा है एग्जैक्टली। तो एक्चुअली क्या है पता है, कि मैं जो है तुम्हारे सामने अभी रेडियल पार्ट ऑफ 3p लिखने वाला हूं, और मैं जैसे ही ये पार्ट लिखूंगा एकदम से एक मिस्ट्री अनलॉक हो जाएगी कि क्या वो ऐसी चीज है जिससे ये यूनिक बन जाता है। तो दैट पार्ट इज 1 बाय, शौनक तुम आंखें बंद कर लो। ठीक है? नहीं सर, नेक्स्ट चलता है। ठीक है ना, एक तो वैसे ही जो है देखो p के अंदर है, उसके बाद 3p पे जा रहे हैं शौनक। सर kr minus kr square r square ऐसा कुछ रहेगा क्या? मत बोलो, डांट खाने वाले टाइम चल रहा है तुम्हारा। 4 minus 2zr डिवाइडेड बाय 3a नॉट। शिवेन इस पे मत ध्यान देना प्लीज, ये वाला पैटर्न किसी काम का नहीं है, तुम अभी ड्रिफ्ट हो जाओगे शिवेन, समझ रहे हो? तुम्हें फिर ये दिखाई दिया तो 2zr बाय 3a नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस zr बाय 3a नॉट। सो इसको देख के हमें समझ में आता है कि r of 3p is actually proportional to what? हाँ भाई बताइए भाई, प्रतीक्षा बताओ भाई। सर मतलब कोई तो कांस्टेंट k minus r into r into e के पावर minus r into r into e to power minus r. Now tell me, can you see the pattern? yes sir। यस सर, बस r मल्टीप्लाई हो गया। बस नहीं, मतलब वो 5 minus r का फैक्टर आ गया। तो काम की बात ये है, सुनो, कि इसके अंदर जो चीज रिपीट हो रही है वैसे ही इसके अंदर भी रिपीट हो रही है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट उस रिपीटेशन में जो है ये हमारे पास में एक एडिशनल टर्म है, वो है ये। बोलो है कि नहीं? yes sir। 4p का पैटर्न कैसा रहेगा? r into quadratic equation into e की पावर minus r। कुछ ऐसा कुछ, क्यों भाई पार्थ? रहने तो ऐसा ही चाहिए सर। हाँ, तुम नहीं ऐसा भी मत डरो पार्थ कि हर जगह डांट पड़ेगी, कभी कभी हाँ भी बोल दो। ठीक है? तो बेचारा
नहीं सर, आपसे तो डर लगता है, आप कभी भी सही आंसर करते, आप इतना टिल्ट कर सकते हैं ना सर कि बिलीफ ही बदल जाता है कि आंसर सही है गलत है, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। मेरा मतलब इंटेंशन तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ड्रेन आउट करना ही था, लेकिन थोड़ा ज्यादा ड्रेन आउट हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, वो हाँ सर। ये तो सही है ना, हार कॉमन है, उसके बाद डिग्री बढ़ानी है ना, बताओ मुझे। हाँ सर। तो ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे अगर लिख देते हो तो व्हाट इज द कंक्लूजन? ठीक है, कंक्लूजन जो है वो शिवेन बताएगा। बताओ भाई शिवेन, कंक्लूजन क्या है? कि रेडियल पार्ट के अंदर क्या ऐसी खास बात होती है, क्या ऐसी खास बात होती है जिसको देख के तुम बता सकते हो कि एक टर्म तो हमेशा रहेगा, कौन सा बताओ शिवेन? हाँ हाँ अनीश सही है। e पावर माइनस आर तो रहेगा ही रहेगा। e की पावर माइनस आर, एक्सपोनेंट नहीं रहेगा ना। सुनो, एक्सपोनेंट नहीं रहेगा तो तुम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट पे स्क्वीज कैसे करोगे? इसका काम होता है क्या करना बताओ? इलेक्ट्रॉन को दबा के रखना इन्फिनाइट पे, ताकि सारा इलेक्ट्रॉन किस तरफ पुश हो बताओ? अंदर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। समझो? हाँ शिवेन, ये बात तो सही है ना? जी। अच्छा, और इसके अलावा बताओ मुझे शिवेन, क्या इसके अलावा क्या है कि एक हमारे पास में रहता है पॉलिनोमियल n-1 का। अभी क्या हो गया अभी? हाँ, एक हमारे पास में रहता है पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल जो है ना शिवेन, सुनो, दैट शुड बी डिस्टिंक्ट, क्या बताओ? एक कांस्टेंट 5, मतलब वो ऐसा पॉलिनोमियल रहना चाहिए कांस्टेंट 5 -2r, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके अलावा क्या रहता है बताओ? एक एडिशनल फैक्टर r का जो पता नहीं है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी पावर जो है ये वेरिएबल है। तो जैसे जब तुम 1s 2s 3s पढ़ते थे शिवेन, तो इसमें ये एडिशनल फैक्टर r का रहता था क्या बताओ? नहीं सर। और p पढ़ते थे तो रहता है क्या नहीं? जी सर। तो मैं क्या लिखूं बताओ यहाँ? r पावर l। हाँ, तो s के लिए r की पावर 0 था, p के लिए r की पावर 1 है, d के लिए फिर क्या होना चाहिए बताओ मुझे? r की पावर 2। तो मैं जनरल यहाँ पे क्या लिख दूं? r की पावर क्या होना चाहिए बताओ? l। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो इस आज के लेक्चर का मेन सार है। दिस l gives away, क्या बताओ? द सबशेल। तो बेसिकली यही उसको डिफाइन करता है, सबशेल को डिफाइन करता है उसमें। सर आप ये जो 5 ये सब डाल रहे हो, ये रैंडमली डाल रहे हो ना? हाँ ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लगा ये कोई पैटर्न थोड़ी है 5 3 का? तो पता है क्या स्टेप्स होते हैं गाइस? देखो, सबसे पहले क्या पता है लगाया करो? फर्स्ट फाइंड व्हाट? r की पावर l। बोलो सही है? यस सर। यस सर। इससे तुम्हें क्या मालूम चलेगा बताओ? बोलो। s, देखना, सम्यक, निलय, खुशी, ब्राह्मण, पार्थ, नालायक। हाँ सर। हाँ, सर अब तो उसको समझा भी नहीं होगा तो फिर भी बोलना पड़ेगा हाँ सर समझ गया। हाँ सर ये समझ गया हो। तो सबसे पहले L पता लगा के SPDF जो है ये चीज पता लगाओ। जब ये मालूम चल जाएगा इस कि SPDF कौन सा है, तो सेकंड पॉइंट क्या पता लगाना होता है? मैं इस पे आता हूं एक बार, अभी रुको। देखो सेकंड पॉइंट पता है कैसे पता लगाते हैं? लेट मी गो ऑन नेक्स्ट पेज फर्स्ट, देन आई विल कम बैक। ठीक है, वो ये है कि सपोज मैंने इक्वेशन लिखी, देखो कि दिस जाई की इक्वेशन लिखी मैंने,
ठीक है, या रेडियल पार्ट की इक्वेशन लिखी मैंने, दैट रेडियल पार्ट इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ r रेज टू पावर r इंटू 3 माइनस 2r प्लस 4r स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर माइनस r। तो जब तुमने एक बार पता लगा लिया कि कौन सा है, बताओ, ये बोलो कौन सा है ये? 4p। अरे 4p। p। तो तुमने p पता लगा लिया कि एक बार ये p है फर्स्ट, उसके बाद में देखा करो कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। 3p होगा ना? अभी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, देखो ना, बताओ इसके जो रूट्स कितने हैं, जल्दी बोलो। 2 रूट है। 2 2 रूट। रूट। और ये बात ध्यान रखो, सुनो, कि शुरुआत जो होती है p की, तो बताओ मिनिमम p कौन सा होता है, बताओ मिनिमम 2p। कौन सा होता है? 2p होता है। 2p में कितने रेडियल नोड्स होते हैं बताओ? ये रेडियल नोड्स के लिए होता है ना, बताओ कितने रेडियल नोड्स होते हैं? 0। पहले वाले में हमेशा रेडियल नोड कितने होते हैं गाइस? 0। तो 3p में कितने रेडियल नोड्स होंगे बताओ? 1। 1। 4p में कितने रेडियल नोड्स होंगे बताओ? 2। एंड सो ऑन। बताओ ट्रेंड आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो अब बताओ, जब 2 रेडियल नोड्स है मेरे पास में, तो इसमें से चूज करना है तुम्हें, उसके कौन सा क्वांटम नंबर पिक करना है। सर समझ गया हूँ। समझा क्या? हाँ सर। और इसके बाद में देखो गाइज, जो ये r रेज टू पावर 1 इंटू 3 माइनस 2r प्लस 4r स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर माइनस r इंटू k इंटू साइन थीटा साइन फाई, ये जो है गाइज, ये क्या फिक्स करता है? सर XYZ उसका। XYZ। ये तुम्हें मैरिज समझ में आया इन सब का, जो मिलके ये और ये बता रहा है? हाँ। अपने आप में तो ब्यूटी है, बट ठीक है, आइज ऑफ ऑब्जर्वर बिहोल्ड्स द ब्यूटी वाली बात है भाई। सर कुछ नहीं सर, इजी है बहुत, श्रोडिंगर में क्या ही। एटलीस्ट चलो, कम से कम बाहर यही बोलना है तुम्हें, तो पहले ही बताया मैंने तुम्हें। ये समझा? तो बताओ, इसलिए मैं वापस पीछे आ रहा हूँ। फर्स्ट फाइंड, ये जब ये फाइंड कर लो, तो फिर क्या फाइंड करना है बताओ? फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्या बताओ? ऑफ पॉलिनोमियल। इससे क्या डिसाइड होगा बताओ? दिस विल गिव मी n। स्मॉल। हाँ, मैं स्मॉल n, ठीक है। और जब ये तुम्हारे पास स्मॉल n और ऊपर का एसपीडीएफ आ ही गया है, तो लास्ट पार्ट है, अगर एंगुलर पार्ट दिया है तो वो एंगुलर पार्ट क्या बताएगा तुम्हें बताओ? गिव्स यू ओरिएंटेशन। XYZ। मतलब वो अब डी है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और क्या। ये पेज कॉपी करो प्लीज। सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का भी एंगुलर पार्ट कुछ वैसा ही होगा क्या? साइन थीटा साइन फी और नहीं नहीं, हाँ निलय, होगा तो वैसा ही तुम देखना चाहते हो निलय? सर डी दिखाइए ना सर। हाँ सर दिखा दो जस्ट। दिखाता हूँ पहले कॉपी कर सर मैं बेहोश नहीं होऊंगा। सर आप वो डोनट वाला दिखाइए सर। हाँ दिखाता हूँ। स्टार्टिंग खराब थी, बट मैथमेटिकल पार्ट समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। क्यों पार्थ? हाँ सर, स्टार्टिंग खराब थी सर, आखिर में जब ये पैटर्न दिख गया उसके बाद तो आसान लग रहा है। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत सारे वेरिएबल्स फ्लश इन हो गए, इक्वेशंस फ्लश इन हो गई, तो समझ नहीं आ रहा था, जाई ये वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, पर ठीक है आप समझ गया।
नहीं सर एक काम करते हैं, आज रिकॉर्ड तोड़ते हो सर, आप एफ भी दिखा दीजिए। एक मिनट रुको जरा। सर चाहे तो वो भी जी भी दिखा दीजिए जो अभी तक बना ही नहीं है। क्या अभी रुको ये सब। अरे देखो हाँ आयुष, हाँ देखो सबने कॉपी किया ये। हाँ सर कर लिया। अच्छा तो अगर ये सब इतना क्लियर है तो लेट अस हैव दिस स्मॉल सेशन जिसमें, अरे क्या हो गया शिवेन, तुम चुप कैसे हो गए एकदम से? सर वो तो बोलते रहो आप, मतलब अभी आगे तो तब। अच्छा अरे यार बुक दिख रहा है भाई? देख के सर कितना मजा आ रहा है सर। एक मिनट सर, लोड नहीं हो रहा, वो समझ नहीं आ रहा कौन सा पार्ट था। हाँ सर दिख गया। हाँ तो सर देखो मैं तुम्हें एक चीज इसमें बताऊंगा, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। क्या हो गया इसको यार? रुक जाओ एक मिनट गाइस, स्क्रीन फ्रोजन। अभी क्या हो गया है ऐसे? अबे तो कुछ कर ही नहीं रहा है। सर हमको दिख रहा है सर। अच्छा चलो ठीक है, बताओ तुम्हें दिख रहा है तो सबको दिख रहा है। अब सर एक ब्लू बॉक्स ब्लू बॉक्स आया। जैसे ही सर आपने बोला दिख रहा है सर, एक ब्लू बॉक्स आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही चाहता था। देखो अब जैसे मुझे आशुतोष, यस सर। तुम्हें समझ में आया जब हमने किया थोड़ा बहुत वो? थोड़ा बहुत समझ। अच्छा आशुतोष, जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम ये जो है ये कौन सा इक्वेशन है ये बता सकते हो क्या? जिनको आंसर देना है वो टाइप करके दें, माइक ऑन ना करें। आशुतोष तुम गलत दोगे तो कोई जज नहीं करेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है? एनएलएम बता। कौन से मतलब ये 2p है, 3s है, 4f है, 5d है, क्या है? ठीक है, ये तुम बता सकते हो क्या? बाय द वे आशुतोष मैं बता दूं, ये वाला जो पार्ट है sin थीटा e रेज़्ड पावर प्लस माइनस i ओमेगा, ये एंगुलर पार्ट है इसका आशुतोष। तो तुम्हें इसको छोड़ के आंसर करना है, बिकॉज मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि 2px 2py 2pz में से कौन सा है। मैं तुम्हें पहले सिर्फ इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा है। समझ रहे हो आशुतोष मेरा सवाल? तो यस। हाँ तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम्हें दिखेगा वो, अगर तुमने उस पुराना सीखा है तो। हाँ कुशल का जवाब सही है, अभी तक कुशल ने, अनीश का जवाब सही है, हार्दिक तुम्हारा जवाब इनकम्प्लीट है, शौनक सही है, अरे बाकी लोग क्या मर गए हैं? सर पार्थ का कॉन्फिडेंस नीचे हो गया। हाँ प्रतीक्षा सही है। पार्थ माइक ऑन करो। सर थोड़ा जूम इन कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ पार्थ सही है तुम्हारा जवाब। थैंक यू सर, आपने डरा दिया। सॉरी पार्थ। सर पार्थ को लगा भी सर धोएंगे। एक मिनट सुनो शिवेन, इसको जूम इन करते ही क्या होगा, वो दिख जाएगा तुम्हें आंसर ना? नहीं सर नहीं दिखेगा, मैं जूम इन कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा। अरे गधे ये दिख जाएगा ना पीछे का, भाई तुमने जो है सारा
सर हम लोग जूम इन कर लेते हैं। इसके बगल में तो आंसर लिखा हुआ है ना यार शिवेन। ओह सॉरी। सर मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ, मैं जूम इन नहीं कर पा रहा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। नहीं आर्यन, हाँ महक सही है। आर्यन, आर्यन मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी तुमसे आर्यन। मैं कौन से वाले का बोल रहा था भी मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। आई वाज आस्किंग, आई गेस आई वाज आस्किंग दिस वन, राइट? हाँ सर ये पूछ रहा था। ठीक है, तो बस हो गया भाई। सर एक एग्जांपल दिखाना ना जिसमें मतलब L2 है, मतलब D में। सर उसमें और ये एंगुलर पार्ट कैसे चेक करेंगे वो एक बार बता दीजिए। नहीं, एंगुलर पार्ट चेक करना तो अलग इशू है उसमें, सुनो शिवेन, ठीक है वो नहीं, तुम पहले बाकी सीख लो। बल्कि मैं तो बोलता हूँ तुम अभी देखो ना, रफ में इन सब का नाम लिखो ना यार। सर ये ई की पावर क्या है? ये ई की पावर जो है ना, ये एक्सप्रेस करने का तरीका है साइन थीटा कॉस फाई को। हाँ समझ रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन है भाई हमारा। अच्छा हाँ तो हाँ सोहम सही है। सर उसको तो समझ भी गया होगा मेरे तो हाँ, सर सुपर गया ब्राह्मण सर। सही है, हार्दिक सही है। हाँ भाई देखो भाई, जरा माइक ऑन करके बताएं बाकी लोग, पहला वाला क्या है बताओ। सर S है और 1S है। 1s है। अब बताओ फन है कि नहीं, सिंपल एकदम। मजा आ रहा है। दूसरा वाला हाँ। क्या है? 2s। 2s। तीसरा वाला खुशी क्या है? तीसरा वाला खुशी, बाकी लोग चुप रहे हैं, तुम ट्राई करो खुशी। 2p। हाँ भाई सही बात है, 2p है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या है बताओ? 3p। 2p है। अब मैं यहाँ पे एक चीज तुम्हें बात करना चाहूंगा स्पेसिफिकली प्रतीक्षा और शिवेन, तुम दोनों से। तुम्हें वो याद आया जो मैं तुम्हें भेज रहा था स्नैपशॉट शिवेन? हाँ जी सर। जी सर। उसमें वो था ना कि जिसका cos थीटा 0 होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं, याद आ रहा है? जिसका cos थीटा 0 होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं? m। 0 लेते हैं। तो ये 2pz हुआ ना स्पेसिफिकली। तो हाँ जी सर। टेंशन जो है pz का m0 होता है, समझ रहे हो? और ये जो प्लस माइनस आई ओमेगा ई दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली प्लस माइनस सर 1। sin phi cos इसमें phi। कौन सा किसके लिए है ये चीज फिक्स नहीं है, ये 2p x और y दोनों के लिए है। समझ रहे हो क्या? तो सर जो अटेम्प्ट किया था मैंने वो सही था ना उसमें, तो फिर दूसरा वाला था। हाँ, अब उसका तो सवाल का लॉजिक ही अलग था। और वो मैं सही बताऊं तो इंटरनेट छोड़ो, तुम समझो कि वो एग्जाम का सवाल था ना, किसी VIET किसका हाँ सवाल जी था। सर। वो एग्जाम्स तक में गलत नोटेशन ले लेते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स में। ठीक है, और इतना घटिया नोटेशन लेते हैं कि क्योंकि px py pz इसलिए -1 0 +1 हेंस प्रूव, कुछ भी मतलब ऐसे ही। ठीक है, तो सर एज अ रूल ऑफ थंब क्या लेके चलना है अगर ऐसा कुछ आया तो? नहीं इसका तो लॉजिक है। Why is this taken as 0? This has a small logic behind this. ठीक है, वो रैंडम नहीं है वो assumption। तो एज अ रूल ऑफ थंब तो यही होना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके अलावा कुछ और करना गड़बड़ है, मतलब ये बहुत ही मतलब इमेच्योर बात होगी अगर कोई और क्या चल रहा है। सर ये ऊपर क्या लिखा है इसने? क्या? ये EIGEN फंक्शंस। आइजन फंक्शंस, हाँ अच्छा। ये जाई को बोलते हैं। ओ ठीक है, हाँ भाई अगला वाला क्या बताया भाई अनीश तुमने? 3s सही है क्या भाई? अगला वाला क्या है भाई? 3p। 3p। अगला Z वाला होगा। क्या है? ये भी 3p है। 3p। 3p, बस ये 3pz है और 3pxy है ये। x/y। समझा सबको ये? सर दिखने में बहुत डरावना है बट है कुछ नहीं।
है ऑब्वियसली ना। देखो ना, मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम कभी भी इससे मत डरना गाइस, ये सब बकवास एकदम बुलशिट है, समझ रहे हो? ये तुम इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो बस। सुनो, ठीक है? अच्छा देखो ये चीज देखो, ठीक है। ये क्या है देखो, मुझे बस ध्यान से बताओ कि बिफोर आई टीच यू दिस, उससे पहले एक छोटी सी चीज ये देखो, सिक्स्थ सेवेंथ, जब तुम्हें इतना पार्ट समझ में आ गया तो जाई ऑफ क्या बोल रहा था मैं, 2p, अच्छा नहीं एक बार रुक जाओ इसे, जाई ऑफ 1s का कर्व ऐसा, जाई ऑफ 2s का कर्व ऐसा, जाई ऑफ 3s का कर्व ऐसा, ठीक है? तो बताओ मुझे इसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं? 0 0। तीनों में 0। 0 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं? 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 number of zeros। क्या फॉर्मूला लिखूं? अरे बोल सर L। अरे नहीं बेटा, क्या सर? n-1 n-1 रेडियल नोट्स, हाँ नंबर। हाँ सर, हाँ सही है ना? अच्छा अब देखो, हाँ जाई ऑफ 1p तो होता नहीं है, तो जाई ऑफ 2p वर्सेस r कैसा होता है? अच्छा ये इसकी डिफरेंशिएशन है, सबके ग्राफ 0 से स्टार्ट होते हैं गाइस, सबके ग्राफ 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? सिर्फ s का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ऊपर से। ऊपर से। तो ये जाई ऑफ 3p होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर। यस सर। तभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इसके अंदर एक लीनियर इक्वेशन होगी कि नहीं होगी बताओ? हाँ सर। है ना? तो इसके अंदर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? बोलो 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 बोलो। सर अगर हम मैथमेटिकली चले तो r पावर 0 आता है ना, मतलब s में, और अगर हम क्या आता है? r पावर 0। हाँ r की पावर 0 आता है, हाँ। बट सर अगर r 0 हो गया तो 0 पावर 0 हो जाएगा ना? r 0 हो गया तो 0 की पावर 0 हो जाएगा। हाँ सर, बहुत अच्छा पूछा। क्या नहीं यार, एक मिनट सुनो, ये मतलब कैसी बात है मतलब। बट सर हम देखें तो मतलब वो पैटर्न दिख रहा है तो। सुनो सुनो शिवेन, तुम एक काम करो ना, तुम जहां पे भी आज से 1 दिखाई दे वहां पे तुम जो है x रेज़ टू पावर 0 वहां पे डाल दिया करो आज से हर जगह। मैं बोल रहा हूँ 5 इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू 5, तुम बोला करो नहीं सर y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 0 into 5 करिए पहले तो आप। नहीं सर r 0 पे क्या होगा? सर 0 डोमेन से एक्सक्लूडेड होएगा ना x। कमाल की बात कर रहे हैं। तो जब उसमें r नहीं है तो r की पावर l के ऊपर डिपेंडेंस, जब r है ही नहीं उस इक्वेशन में, ठीक है, तो जबरदस्ती उसको r की पावर 0 इंट्रोड्यूस करके फिर 0 उसको डालेंगे सर r को हम, मतलब वो बताने के लिए तुम्हारे पास में, अगर मेरी बात सुनो, अगर r से r कहीं न्यूमेरिकल में कट गया शिवेन, तुम जो है हमेशा किसी चीज को इतनी तो भी r 0 कैसे हो सकता है? मतलब मैं यार शिवेन, तुम इतने हमेशा पेसिमिस्टिक व्यू से क्यों चलते हो शिवेन? मुझे बताओ कि आइए चले कुछ उंगली की जाए, मतलब बैठे बैठे जो है इसकी वाट लगाई जाए, मतलब कहीं r नहीं है और r की पावर 0 लेके सर आप इसको 0 बताइए क्या होगा शिवेन? सर आपने डिसॉल्व कर दिया वो तो, मतलब
बट है तो वहाँ पे बस क्योंकि 0 है तो बड़ी वैल्यूज के लिए बन रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू। एक्चुअली मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं यार, ये तुम उसको है ना समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे हो, तुम उसको सीख नहीं रहे हो। तुम्हारा एम मेरे को एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि उसमें सिर्फ किसी तरह लूप होल ढूंढना है, ऐसे तुम यहीं पे बैठे बैठे जो है ना बोल दो कि हेंस सर मॉडल गलत है आपका, ऐसा कुछ तुम करना चाह रहे हो मुझे लगता है। मॉडल तो गलत, मतलब गलत तो नहीं है बट मतलब उसको जो है बिना मतलब में उसकी उंगली कर रहे हो यार शिवेन। सर पेसिमिस्टिक मतलब डिक्शनरी में ढूंढो भाई, बहुत सारी चीजें जो है साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक तुम्हें देखनी बाकी है। सॉरी सर। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं भाई? 1 है। इसका जवाब तो कोई दे नहीं रहा है। r की पावर 0 में बताइए सर क्या चल रहा है, पहले 0 की पावर 0 पहले सॉल्व कर दीजिए सर। यहाँ पे सब चुप है मतलब, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है सर, ये अपन बात करते हैं। मतलब जो है ये एक्चुअली सर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स को हम फॉर्मुलाइज कर सकते हैं ना, n-2 n-1। हाँ मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हमारा ध्यान वहां पे हो तो ना। वो अब अगेन इसके अंदर जैसे ये नहीं होता है, जैसे इसके अंदर ये दोनों नहीं होते हैं। तो 2 चीजें इसमें देखो ध्यान रखने की हैं। एक तो ये ट्रेंड जो चेंज कर रहा है 0 1 का, जब इसमें तुम आओगे थर्ड जगह पे, हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन, शुरू जाई ऑफ 3D की इक्वेशन जो है वो r वर्सेस के लिए ऐसी थ्री होगी, पी लिखा है आपने। और ये इक्वेशन जो है दिखने में p जैसी होती है, ठीक है। और इसका इक्वेशन एक्सपेक्टेड कैसा होगा बताओ, एक्सपेक्टेड रेडियल पार्ट इसका कैसा होगा ये बता दो भाई, बाकी हाई फाई चीजें बंद कर दो, इसका मुझे आंसर दे दो जल्दी से। सर r स्क्वायर e टू द पावर -r। r पावर 2 फिर उसके बाद वही e पावर -r। बस इतनी उम्मीद है मुझे तुमसे। ये ऐसा हो गया, और इसके बाद में जाई 4D के लिए, सॉरी 3D है ये, जाई 4D का इक्वेशन कैसा होगा ये भी बता दो। सर एक बार नीचे आके वापस सर r स्क्वायर और r² into 5 और एक minus सिंगल r into पॉलिनॉमियल, सिंगल सर डिग्री एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। और ये रेस्ट सर 4D है, shit यार क्या कर रहा हूँ। और ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ से नीचे कट करके एक बार जाएगा, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं? n-3 -3। सर एक डाउट पूछना है सर। हाँ बोलो। सर मतलब दोनों p एंड d का ग्राफ सेम आ रहा है, तो उनके जो ऑर्बिटल्स वो हैं वो भी सेम होने चाहिए ना? नहीं, इनका सिर्फ रेडियल पार्ट सेम होगा, इसीलिए ऐसा होता है शौनक कि इसका शेप जैसा होता है ना, यहाँ जाके एक लोब बनता है ऐसा, देखो। हाँ सर। और नीचे एक लोब बनता है, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसलिए P का जो ग्राफ होता है वो लोब दिखने में ऐसा ही बनता है कि नहीं बनता, बताओ। हाँ। अब ये बात अलग है कि इसके एंगुलर पार्ट ने क्या किया, इसमें एक ही प्लेन प्रोड्यूस किया, और इसके एंगुलर पार्ट ने इसमें 2 प्लेन प्रोड्यूस कर देता है। वो इसमें एक्चुअली वो चीज कुछ नहीं कर सकता ना भाई। हाँ। तो मैं इसको ऐसे कैसे कैसे काटने वाला हूं, ये एंगुलर पार्ट का हाथ है ना, बताओ। लेकिन रेडियली ये कुछ कुछ एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ, P और D। हाँ। इसलिए हो रहा है, वो एक्चुअली वैसा हो भी रहा है। और सर वो डोनट वाला आ रहे हैं ना, रुको यार। तो इसलिए बताऊं मैं, ये पेज सबका हो गया तो मैं इसको कंक्लूड करूं बस, आज का लास्ट छोड़ रहा हूं तुम्हें 2 मिनट में, रुको। हाँ हाँ हाँ, मैं वही हम कंक्लूजन ले रहे हैं इस पे। हाँ अनीश सही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं आज से कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू L, और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n minus l minus 1। n minus l minus 1। इसलिए टोटल नोड्स n minus 1। इन n minus 1
एक ऑर्बिटल के लिए n-1। और बाय द वे बस देखो ये पेज तो कॉपी कर लोगे, एक बस तुम्हें मैं इतना पार्ट दिखा दूं, सुनो कि ये कैसा दिखाई देगा पता है। 3p, सपोज मैं 3p z ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, ये z एक्सिस है, x और y एक्सिस है, ठीक है, x और y एक्सिस है। लेट मी ड्रॉ दिस। पहले बताओ ये बात समझ में आती है कि ये प्लेन इसका एक एंगुलर नोड हो जाएगा? बोलो, ये प्लेन इसका एक एंगुलर नोड हो जाएगा, ये समझ में, ये तो तुम्हें मालूम ही है। यस सर। यस सर। बस इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक क्या बनेगा बताओ, रेडियल नोड भी आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ऐसा एक स्फीयर। सुनो, इसका मतलब पता है क्या होगा, एज इफ वो प्लेइंग क्ले जो होती थी जिसमें जैसे 2p होता था, तुम उस 2p को एक्चुअली अगर एक स्फीयर काट के ऐसे कट कर दोगे तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता था ना क्ले, बताओ। यस सर। तो ये चीज जो है, Yes, ये चीज पता है ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। देखो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक ब्लू पार्ट और यहाँ पे कट होना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे सडनली जाई 0 हो गया है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा गाइज, क्योंकि तुमने नोड क्रॉस किया है, एक बार साइन चेंज की शक्ल देखो, ये ऐसी। और फिर बताओ तुमने यहाँ पे एंगुलर नोड क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे साइन चेंज, और फिर तुमने रेडियल नोड क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे साइन चेंज। देखो इसका फेस, इसका शेप इमेजिन करो, दिस मशरूम। इसमें ये ब्लू रेड के ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन से जो है ये सामान बन गया है हमारे पास में, ठीक है। ये एक्चुअली क्या, ये एक्चुअली कौन सा पी है, तुमने जाई देख के पहचाना ना, आज तुम डायग्राम देख के पहचान सकते हो कि ये कौन सा पी है। ये 3p है क्योंकि इसके अंदर 3p। एक रेडियल नोड है, एक एंगुलर नोड है। बिल्कुल सही है। इसको तुम्हें एक बार तो ड्रॉ करना चाहिए। एंड जस्ट इमेजिन कि मेरे पास में अगर ये अगर यही मेरे पास में 3D, ठीक है, मेरे पास में 3D, सपोज मैं 3D XY कर रहा हूँ, ठीक है, ये सपोज x एक्सिस है, ये सपोज y एक्सिस है, मैं 3D XY अगर ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा। बताओ कैसा, कैसा बताओ गाइस, कि ये मान लो एक लोब है, फिर तुमने अगर यहां बनाया तो यहां वापस ब्लू आएगा बिकॉज तुमने एक्चुअली, तुम देखो डायगोनली आने में दो नोड क्रॉस किए हैं, दो नोड्स का इंटरसेक्शन क्रॉस किया है तुमने। और फिर तुम जब एक नोड क्रॉस करके इधर आते तो रेड आता है, और यहाँ पे बताओ वापस रेड आता है। लाइक माइनस प्लस प्लस बोलो, है कि नहीं? सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड दिखाओगे? हाँ आयुष, हाँ हो गया सर। तो अब इसमें मैं अगर ये चीज बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं 4D बनाऊं, 4D XY, 4D XY, ठीक है, तो इसके अंदर एक एडिशनल ये आएगा कि नहीं आएगा भाई? क्या आ जाएगा 4D में एक एडिशनल? सर एडिशनल रेडियल नोड आ जाएगा। अब इसका तो तुम सोच ही लो कि क्या होने वाला है। एक लोब पट के उसके ऊपर एक और दूसरा लोब विद साइन चेंज बिकॉज तुमने नोड क्रॉस किया है। एक साइन चेंज तुमने नोड क्रॉस किया है, विद साइन चेंज तुमने नोड क्रॉस किया है, साइन चेंज तुमने नोड क्रॉस किया है, साइन चेंज तुमने नोड क्रॉस किया है। अरे तेरी, मेरे को लग गया। बोलो भाई। हाँ सर। सर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? ये तो मत ही पूछो, ये जो मैंने बनाया है बाय द वे, ठीक है, अगर ये एक सिंगली ऑक्यूपाइड 3D XY1 होता है, समझ रहे हो, इन 5 में से अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन भरा है अगर ये, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का डांसिंग पैटर्न है। The quest
for understanding the internal structure of atom ended up us landing in this position. For the smallest quantum particle, almost smallest quantum particle, fundamental particle moving in such a way around nucleus. So ये जब तुमने देख लिया है तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि कैन यू नाउ सी एंड टेल कि ये किसका डायग्राम है? ये किसका डायग्राम है? सर 4p। पहले बात तो p है तो बात तो क्लियर है। हाँ बस तुम्हें ये ढूंढना है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स p है वो समझ 2 है। कितने? 2 हैं। तो p की शुरुआत किससे होती है? सर 2 से होती है। कितने होते हैं? 0 होते हैं ना उसमें रेडियल नोड्स। यस सर। 3p और 4p। सही है ना? ये बताओ किसका डायग्राम है? 5d। वाह, तो 1 है इसलिए 4d, 2 है इसलिए 5d। बोलो सही है? यस सर। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। सबको एटलीस्ट डायग्राम देख के समझ में आया भाई? ऐसे तुम पहचान सकते हो थोड़ा बहुत ना? बताओ, लाल ब्लू देखो क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ सर। शायद तुम्हें ये सेंस बनाएगा जो नीचे का पिक्चर है, देख रहे हो गाइस? ये सर एक्चुअल है। हाँ और क्या, अप्रोक्सीमेट लाइटनिंग के इंटेंसिटी के हिसाब से है। हाँ अनीश, इट्स ऑलमोस्ट ओवर 10-15 मिनट हम और कुछ करें तो करें, नेक्स्ट क्लास में मेजरली हम लोग पीरियोडिक करेंगे। तो इसमें देख सकते हो, देखो ये 310 जो लिखा है यहाँ पे गाइस, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? बताओ 310 का। ये N, L और M है। तो N थर्ड वाले का L कौन सा, मतलब तो किसकी बात कर रहा है बताओ? ये 3p की बात कर रहा है। हाँ सर। इसमें नोड्स दिख रहे हैं तुम्हें? एक ये नोड, ये कैसा? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड। और ये एक वो रेडियल। तो हाउ दिस इज एक सिंपल p, हाउ दिस इज, देखो 2,0 क्यों है? 2,0 2s क्यों है? बिकॉज एक इसमें क्या है? ये एक ही रेडियल नोड है। रेडियल नोड। एंड आई होप तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी नहीं भी आएंगी, ठीक है। बट सर ये फोटोज में अच्छी लग रही देखने में, पता नहीं क्यों। हाँ साले के बाजू में जो डरावनी इक्वेशन है, हाँ उसको वो मत इक्वेशन में कैपिटल L और Y क्या है? मत देखो बेटा, मत देखो, छोड़ दो उसे बेटा। क्या लिखा है ये? आप मतलब हाँ नेक्स्ट लेक्चर से सर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे या रियल गैसेस करेंगे? नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल। असाइनमेंट फिर पीरियोडिक के बाद करेंगे क्या? हाँ, असाइनमेंट 12 तक तुम लोगों ने कर लिया ना? बताओ। हाँ सर। नहीं सर 12 किया तो 12 तक हो गया सर 11 किया था। 11 तक किया आपने बोला था 11 करने के लिए। सुनो, 12 एंड 13 हमारी क्लास जो नेक्स्ट वीक होगी उसमें, ठीक है, मुझे इन एनी केस ये ट्यूसडे नाइट तक मिल जाना चाहिए, ट्यूसडे नाइट तक मिल जाना चाहिए। असाइनमेंट 14 जो है, ठीक है, वो एंटायरली इसके ऊपर है गाइस। जो मुझसे बोल रहे थे बच्चे कि सर सवाल कैसे आएंगे इसके, प्लीज बता दीजिए, ठीक है। तो वो जो है वो एंटायरली इसके ऊपर है, ठीक है। और वो थोड़ा हिम्मत वाला काम होगा। मैं तुम्हें एक बार हल्का सा बस ये बता दूं कि ये असाइनमेंट 14 है, देखो लिख रहे हो। और सर लास्ट के असाइनमेंट्स जो है मतलब वो बेसिकली पहले वाले के थोड़े बहुत रिवीजन के भी क्वेश्चंस हैं। हाँ सर। हाँ तो अच्छी बात है ना, वही तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो असाइनमेंट है, देखो आई गेस किसी ने असाइनमेंट 14 देखा हो तो? देखा है किसी ने? नहीं सर।
ये असाइनमेंट हाँ सर देखा है, बहुत लंबा है। देखा है। हाँ ये इंटायरली श्रोडिंगर पे बना हुआ है। और पांचवा वाला देख लग रहा है कि वो मारने का मन करने लगा। तुम इसके सवाल करने की कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, लेकिन 12-13 तुम्हें कंपलसरी है क्लास वगैरह सॉल्व करके देना ट्यूसडे तक, ठीक है? यस सर। थोड़ा टफ है। 13 तक कर लिया था। 13 तक कर लिया था? हाँ नहीं, सर। 2-3 सवाल मैंने आपको 12 भेज प्रोबेबिलिटी दिया। पे बेस्ड थे। 13 तक कर लिया है अगर गाइस तुम लोगों ने, तब फिर मैं बोलूंगा 14th अटेम्प्ट करते रहो, एक एक सवाल करके हम डिस्कस Okay, करेंगे sir. साथ, ठीक है? चलो भाई ठीक है, तो थैंक यू गाइस, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye.